तो नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और ऐसा बोलो कि भैया यार पढ़ाई तो अच्छी नहीं चल रही है, क्योंकि अभी तक तो हमने पढ़ना स्टार्ट ही नहीं किया है। ये पहली क्लास है, तो आज की इस पहली क्लास से ही हम लोग आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। प्यारे बच्चों, हमारा नाम अमन है, प्यार से आप सभी लोग अमन भैया के नाम से जानते हैं। हम आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री तो नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन कभी कभी आपको बायोलॉजी पढ़ाते हैं। ठीक है, हमें उम्मीद है आप सभी लोगों को पता होगा। ठीक है, हाय हेलो नमस्कार आप सभी प्यारे बच्चों को। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ। मैथ नहीं, बायो। आज हम लोग प्यारे बच्चों बायो पढ़ने वाले हैं, और बायोलॉजी में पहला चैप्टर है जीवों में जनन, उसको पढ़ने वाले हैं। तो कभी कभी एक्चुअली मैं पहले मैं मैथ पढ़ाया करता था, बहुत पहले 100 साल पहले मैं मैथ पढ़ाता था, तो वही अभी याद है। तो प्यारे बच्चों, हाँ अब देखो। तो प्यारे बच्चों, हम आपको इस प्रतिभा बैच के अंदर, यानी कि हिंदी मीडियम का जो बैच है उसके अंदर बायोलॉजी पढ़ाने वाले हैं, और हमारा नाम अमन है। तो आप सभी लोग एकदम ध्यान से सुनना और हमसे डर के रहना, ठीक है? क्योंकि हम बहुत तगड़ा डांटते हैं, और जो बच्चे ज्यादा शैतानी करते हैं उनको बहुत तगड़ा हम मारते भी हैं। तो इसलिए प्यारे बच्चों, आप सभी लोग एकदम से खुश रहना, मस्त रहना और अच्छे तरीके से पढ़ते रहना। प्यारे बच्चों, आज के चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवों में जनन। ठीक है, खी मत करना प्यारे बच्चों, क्योंकि ये पहली यूनिट ही खतरनाक है। कौन सी? जनन वाली। ठीक है, तो बच्चों हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, क्या बोल रहे हो? गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। आपको जमुई की धरती से, झंझरी से प्रणाम। प्रणाम अमन भैया के दिल से आप सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम। आप सभी लोग प्रणाम प्यारे बच्चों स्वीकार करिए और अपनी पढ़ाई को अमन भैया के साथ स्टार्ट करिए। तो बच्चा लोग आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ये जो चैप्टर है जीवों में जनन, इसका हम लोग स्टार्टिंग से एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बिहार बोर्ड के अंदर पिछले साल पूछे गए हैं, यानी कि BSEB 2025 के अंदर भी कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसके पहले कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहली चीज क्या? जीवन काल। जीवन काल। और दूसरी चीज क्या है? जनन और इसके प्रकार। ठीक है बाबू, ठीक है, बताइए आज क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे जीवन काल, यानी कि लाइफ स्पैन क्या होता है, और दूसरी चीज पढ़ेंगे प्यारे बच्चों क्या? जनन के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। भैया जनन पढ़ा रहे हैं आज। यार पता नहीं भैया क्या पढ़ाते रहते हैं, जब देखो तब। क्या बेटा ऐसे बोल रहे हो? हैं, एक एक टॉपिक को पढ़ना यार, एक एक टॉपिक को। हमारे चैप्टर में दिया गया है, हमारे सिलेबस में है यार, तो बिल्कुल पढ़ेंगे, है ना? हमारे सिलेबस में है तो हम बिल्कुल पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। और मैं लाइव हूं, अमन भैया लाइव है बेटा, छू के देख सकते हो। ये लो बेटा, गले लगा लूंगा तुमको, छू के देख लो यार, लाइव हूं मैं, लाइव। डन, जिंदा हूं, जिंदा। सबसे पहले देखते हैं क्या? जीवन अवधि या फिर जीवन काल देखते हैं, या फिर आप जनन देख लो पहले। सबसे पहले आप जीवन काल ही देखो। जीवन काल, जिसको बेटा क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं क्या? लाइफ स्पैन। क्या होता है? देखो जीवन काल में क्या होता है कि कोई भी जीव है, ठीक है, कोई भी प्यारे बच्चों जीव है, ठीक है, उस जीव वो जन्म लेगा। जन्म, मान लो आपका जन्म हुआ 2003 में। मान लेते हैं अपना पुराना एग्जाम्पल प्यारे बच्चों कौन है? अपना एग्जाम्पल है गोलुआ। ठीक है, ये हमारा है गोलुआ प्यारे बच्चों। टैंग टैंग, देख रहे हो? अब बाल बाबू, ये जो गोलुआ है ना, बाल बड़ा कलर करवाता है भाई साहब, तोता कलर के बाल करवाता है। ये देखो, ये गोलुआ प्यारे बच्चों 2003 में एकरा जन्म हुआ था, यानी कि बर्थडे मनाया गया था। डेट मत पूछना, ठीक है? ये गोलुआ प्यारे बच्चों 2003 में जन्म लिया, और ये प्यारे बच्चों मर गया कब? 2073 में।
मान लेते हैं कि 2073 आ गया, 2073 में इसका गेम हो गया क्या, खत्म। कैसे? इसके प्यारे बच्चों प्राकृतिक मृत्यु हो गई। ठीक है, प्राकृतिक मृत्यु, प्राकृतिक मृत्यु प्यारे बच्चों हो गई। तो जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय है उसको प्यारे बच्चों जीवन काल यानी कि लाइफ स्पैन कहा जाता है। तो जीवन काल क्या कहेगा? गोलुआ मर गया अरे गोलुआ मरा नहीं है बेटा, गोलुआ तो अभी पूरी बायोलॉजी में गोलुआ रहेगा अभी बेटा, आप टेंशन नहीं लेना। ये देखो गोलुआ लेटा है कि चलो ले चलो, गोलुआ मर गया है ना बेटा, गोलुआ मरा नहीं है, ये तो गोलुआ एक एग्जाम्पल है। ठीक है बेटा, तो जीवन काल क्या होता है बताओ, क्लियर हो गया? अब ये जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच में क्या किया होगा? जन्म किया, फिर प्यारे बच्चों जन्म लिया, जन्म लेने के बाद प्यारे बच्चों ये आपका क्या किया? वृद्धि किया। वृद्धि मतलब क्या किया? ग्रोथ किया। ग्रोथ करने के बाद बाबू ये बड़का हो गया, इसकी शादी हो गई है ना, है ना, किसके साथ? गोली के साथ, गोलू संग गोली, है ना। तो प्यारे बच्चों इसने क्या किया? जनन किया, वृद्धि किया, जनन किया प्यारे बच्चों। और जनन करने के बाद इसका क्या हो गया? इसका संतान बना, है ना। और फिर प्यारे बच्चों ये वृद्ध हो गया, वृद्ध मतलब बुढ़ापा, है ना। फिर प्यारे बच्चों ये बुढ़ापा आया और फिर इसको प्राकृतिक मृत्यु मिल गई, है ना, प्राकृतिक मृत्यु मिल गई। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस प्यारे बच्चों जो होता है, ठीक है, बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ तक का जो प्रोसेस होता है उसी को प्यारे बच्चों जीवन काल यानी कि लाइफ स्पैन कहते हैं। ठीक बाबू, ठीक, डन। तो जीवन काल की अगर हम परिभाषा लिखेंगे तो आप क्या लिखोगे बताओ भाई, बताओ? जीवन काल, जीवन काल क्या लिखोगे बाबू? कि जन्म से लेकर, जन्म से लेकर, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु, प्राकृतिक मृत्यु तक के समय या काल को, या काल को प्यारे बच्चों जीवन काल कहते हैं। डन, ठीक बाबू। अब आपको एक चीज और पता होना चाहिए, क्या? हाँ सर ऐप पर क्लास नहीं चल रहा। अच्छा ऐप पर नहीं चल रहा क्या? चलने लगेगा, अभी चलवा देंगे हम, ठीक है, अभी हम चलवा देंगे बाबू। ठीक है, एक चीज आप समझना कि प्रत्येक जीव का जीवन काल अलग अलग होता है ना। प्रत्येक जीव का जीवन काल जो होता है, प्रत्येक जीव का प्यारे बच्चों जीवन काल, ठीक है, प्रत्येक जीव का जीवन काल अलग अलग होता है। बाबू एक चीज आप ये ध्यान रखना कि जितने भी जीव इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं उन सभी का जो जीवन काल होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, किसी जीव का जीवन काल सेम, जैसे मान लो मैं मनुष्य 70 साल जी गया, ठीक है, तितली 2 से 3 हफ्ते में काम खत्म। ठीक है, सिकोया का पेड़ 3000 से 4000 साल जी रहा है। ठीक है, तोता कौवा सब का जीवन काल क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक है, तो जीव की आकृति और आकार पर कोई निर्भर नहीं करता है, प्रत्येक जीव का, है ना, एवरी ऑर्गेनिज्म प्यारे बच्चों जो लिविंग्स है उनका जो लाइफ स्पैन है वो बाबू क्या होता है? अलग अलग होता है। बताओ यहां तक क्लियर हुआ? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। ठीक है ना। एनसीईआरटी के अंदर एक जो टॉपिक आता है वो है क्या कि प्यारे बच्चों एक कोशिकीय जो जीव होते हैं वो आपके अमर होते हैं। ठीक है, एक कोशिकीय जीव को छोड़ करके सभी जीव प्यारे बच्चों अमर नहीं होते हैं, इसलिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं? आपके अमर होते हैं। ठीक है, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, ठीक है, जिसको बाबू क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं क्या?
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। डन। अब तुम बोलोगे भैया एक कोशिकीय जीव अमर कैसे होते हैं, तो मैं अगर तुमको बताऊं एक सिंपल सी बात, एक सिंपल सी बात, क्या क्या बताऊं कि भैया जीवन काल है, ठीक है, जो एक कोशिकीय जीव है वो अमर कैसे है ना, एक कोशिकीय जीव, जैसे मान लो प्यारे बच्चों, ये आपके पास है क्या, ये आपके पास है बाबू अमीबा, है ना, अमीबा, अमीबा, ठीक है। अब इस अमीबा कैसा यूनिसेक्सुअल जो है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब इस अमीबा में आपको क्या देखने को मिला बाबू, इस अमीबा में डिवीजन देखने को मिला। तो सबसे पहले केंद्रक का डिवीजन हुआ, ठीक है, फिर केंद्रक का विभाजन हुआ, और फिर क्या हुआ, कोशिका का विभाजन हुआ। देखते देखते क्या हो गई, ये क्या है, ये जनक है, जनक यानी कि बाबू पेरेंट है। जैसे हमारे जनक कौन है, हमारे माता पिता, तो ये इसका जनक है। और ये क्या है, ये प्यारे बच्चों है क्या, पुत्री कोशिका यानी कि डॉटर सेल, ठीक है, डॉटर सेल। अब जैसे हमसे कहोगे, अगर आप हमसे पूछोगे बताओ तुम्हारा जनक कौन है, बताओ, तो तुम बता दोगे मेरे मम्मी मेरे पापा। मान लो गोलुआ, इस गोलुआ का जनक कौन है, अरे गिर काहे रहा है रे, ये गोलुआ है, इसका जनक कौन है, तो ये गोलुआ बताएगा कि मेरी मम्मी और मेरा पापा मेरा जनक है, ठीक है बाबू। अब अगर तुम इस अमीबा की जो डॉटर सेल है, इस डॉटर सेल से पूछो कि प्यारे बच्चों तुम्हारा जनक कौन है, तो ये क्या बताएगा, क्योंकि इसी का निर्माण तो हो गया यहां पे, ठीक है। अब इसका तो कोई वर्चस्व बचा ही नहीं, इसी से बन गया। मान लो ये एक मोबाइल है, अब ये मोबाइल 20 से टूटे दो बराबर भागों में, और फिर नया नया दो मोबाइल बन जाए। अब मैं बोलूं कि पुराना वाला मोबाइल कहां है, तो क्या बताओगे, कह रहे यार पुराना वाला तो इसी में मिल गया, ठीक है। हाँ हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, सादर प्रणाम, प्रणाम स्वीकार है मेरे बच्चे, प्रणाम स्वीकार है, ठीक है। चलो यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। देखो केंद्रक का विभाजन हो रहा है यहां पर बाबू, किसका, केंद्रक का विभाजन। तो केंद्रक के विभाजन को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं बाबू, ये चीज सुनना और ध्यान रखना। क्या इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, कोई नहीं बताएगा, क्या कि केंद्रक के विभाजन को, केंद्रक के विभाजन को कैरियोकाइनेसिस, है ना, कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, ठीक है। केंद्रक का विभाजन यदि हो रहा है तो कैरियोकाइनेसिस। और केंद्रक के अंदर आप सभी लोगों को पता है बाबू क्या, कि इसके अंदर होता है क्या, कोशिका द्रव्य, ठीक है। तो बाबू क्या है, तो कोशिका द्रव्य के विभाजन को कहते हैं क्या, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। कोशिका द्रव्य के विभाजन को प्यारे बच्चों साइटोकाइनेसिस कहते हैं। बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। और सारे कॉन्सेप्ट प्यारे बच्चों आप सभी लोगों को क्लियर हो जाने चाहिए, क्योंकि ये है पावर ऑफ बायोलॉजी एंड द रियल पावर ऑफ अमन भैया, ठीक है। क्योंकि जब हम पढ़ाने के लिए आते हैं तो आप सभी लोगों को एक एक टॉपिक समझ में आता है। नोट कैसे करेंगे, नोट आप डिफिनीशन लिखेंगे, इसके बाद ये पीडीएफ आप सभी लोगों को प्रोवाइड हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल, ठीक है। हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, चले भाई जल्दी से चले, जल्दी से बता दो, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चों। चलो आप देखो, हम देखते हैं क्या, हम देखते हैं बाबू जीवन काल क्या होता है, समझ गए कि जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के काल को जीवन काल कहते हैं। प्रत्येक जीव का जीवन काल भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग होता है। कुछ जीवों का जीवन काल कुछ दिनों का, और कुछ जीवों का कई हजार वर्ष तक होता है। जैसे
जैसे प्यारे बच्चों जो बटरफ्लाई होती है, बटरफ्लाई यानी कि प्यारे बच्चों क्या, यानी कि तितली, उसका जीवन काल 1 से 2 सप्ताह का होता है। और प्यारे बच्चों जो सिकोया वृक्ष होता है, क्या बाबू, सिकोया, सिकोया क्या होता है, ये होता है वृक्ष यानी कि ट्री होता है, ठीक है। तो सिकोया ट्री का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है, 3000 से 4000 साल का होता है सिकोया के पेड़ का जीवन काल। क्लियर है बाबू, क्लियर है। चलिए, कौवा और तोता के आकार में कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन इनके जीवन काल में बहुत अधिक अंतर होता है, क्योंकि जो तोता होता है वो अप्रोक्सीमेट 140 साल तक जीता है। कौन, तोता प्यारे बच्चों, लेकिन कौवा 15 साल में ही उसका बोलने वाला तो नहीं बोलूंगा, 15 साल में उसका प्यारे बच्चों क्या होता है, काम तमाम हो जाता है, ठीक है। हाँ सर, क्लास ऐप पे क्यों नहीं खुल रही है, ऐप पे बाबू, ऐप पे क्लास क्यों नहीं, ऐप पे मतलब नहीं खुल रही होगी यार, मैं क्या बताऊं है, ऐप पे यार क्या हो, दिक्कत कुछ हो गया होगा, नहीं खुल रही होगी, अभी तो यही कर लो, जो ऐप पे चलेगी वहां चल लेना, ठीक है। हाँ हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई। अब देखो, जीवन काल हमने देख लिया, तो हमने क्या देखा कि प्रत्येक जीव का जीवन काल कितना भी हो, लेकिन उसकी मृत्यु क्या होती है, निश्चित होती है, क्योंकि वो जो जीव होता है वो नेचुरल डेथ यानी कि प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त करेगा। और प्रत्येक जीव जब अपनी जीवन काल को पूर्ण कर लेता है तो प्यारे बच्चों वह प्राकृतिक मृत्यु यानी कि नेचुरल डेथ को पूरा कर लेता है। यह चीज आप सभी लोगों को पता हो गया। लेकिन जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनका प्यारे बच्चों जो नेचुरल डेथ होता है वो होता ही नहीं है, ठीक है। जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक कोशिकीय जीव, वो प्यारे बच्चों क्या होते हैं, अमर नहीं है, ठीक है। एक कोशिकीय जीव अमर होते हैं, उनको छोड़ करके कोई भी जीव इस दुनिया में अमर नहीं है। सपोज दैट मैं, गोलुआ, रिंकी, पिंकी, कलुआ, मुनुआ, है ना, सब, ठीक है, सब प्यारे बच्चों क्या है, इनकी नेचुरल डेथ होगी और सब एक दिन मर जाएंगे, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो सब एक ना एक दिन क्या हो जाएंगे बाबू, मर जाएंगे, ठीक है। नोट्स बनाते चले, बनाते चलना हो तो चल सकते हो। आपको मैं एक छोटा सा चार्ट दिखाऊंगा और उसमें कुछ जीवों का जीवन काल मेंशन है, आपको उनको देखना होगा कि भैया ऐसे कौन से जीव हैं जिनका जीवन काल कितने दिन तक होता है। जैसे तितली, ठीक है ना, हाँ भाई चलो, 1 से 2 सप्ताह, 1 से 2 सप्ताह तितली, बिल्ली 35 से 40, मगरमच्छ 60 साल, कुत्ता 20 से 30 साल, बंदर यानी कि मंकी 26 साल, घोड़ा 60 साल, कछुआ प्यारे बच्चों 200 साल, बरगद 200 साल प्यारे बच्चों, ठीक है। अब हम लोग एक चीज देखते हैं क्या, कि इसको देखने के बाद हमको एक चीज और समझ में आती है, वो है बाबू क्या, वो है आपकी जनन, ठीक है। जीवन काल को हमने देख लिया। यहां से जो जीवन काल से सवाल पूछे जाते हैं, है ना, वो बिल्कुल सिंपल सिंपल सा सवाल पूछेगा आपसे, क्या, यहां से इरेज होता है, अरे भैया ये तो पूरा ही इरेज हो गया बाबू, हमसे गुस्सा हो गया क्या रे। हाँ भाई इधर देखो, क्या बोला था मैं बोला था कि जीवन काल यानी कि लाइफ स्पैन से सवाल, बिल्कुल सिंपल सिंपल सवाल पूछे जाएंगे, जो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अब बता दोगे, ठीक है। हाँ भाई सर, नोट्स ही लगाए हैं प्लीज थोड़ा फास्ट, क्योंकि यम भी खत्म हो जाता है। अच्छा, यम भी खत्म हो जाता है, ठीक बाबू। और बताइए जीएफ कैसी है। बेटा पहली क्लास है, पढ़ाई पे ध्यान दे लो, नहीं ऐसा रैपटा मारूंगा ना कि जीएफ बीएफ दोनों भूल जाओगे, नालायक। देख रहे हो यहाँ पे मेरे और बच्चे परेशान है पढ़ाई करने पे, ठीक है। और ये लड़का है कि, है ना, सर मैं न्यू स्टूडेंट हूं, अरे स्वागत है, वेलकम वेलकम वेलकम, ठीक है। हाँ सर खुद से लिखिए, खुद से लिख देंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो बच्चों, जनन क्या होता है, अरे भैया, और मोरे मैया ये क्या हो गया जनन क्या होता है, जनन, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जो जनन यानी कि रिप्रोडक्शन होता है, वो एक ऐसी क्षमता होती है जिसके द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। जनन, जनन की प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है ना, इस प्रक्रिया के द्वारा यह मतलब यह एक ऐसी क्षमता होती है जिसके द्वारा जीव क्या करता है, जिसके द्वारा जीव अपने समान
जीव अपने समान संतान उत्पन्न करता है। ठीक है, जीव क्या करता है प्यारे बच्चों? जनन एक ऐसी क्षमता होती है कि जिसके द्वारा जो जीव होता है वो अपने समान संतान उत्पन्न करता है, और वह संतान जो होती है क्या होती है? और प्यारे बच्चों, जो वह संतान होती है वह फिर आगे जा करके जनन करने योग्य रहती है, यानी कि वह भी रिप्रोडक्शन करती है। वही होता है प्यारे बच्चों क्या? जनन। क्योंकि कोई भी जीव जब जन्म लेता है, ठीक है, तो प्यारे बच्चों फिर वो परिपक्वता के अवस्था में जाता है, परिपक्व होता है। ठीक है, फिर प्यारे बच्चों वो जनन करता है, फिर वृद्ध होता है ना, वृद्ध होता है, और प्यारे बच्चों फिर क्या हो जाता है? वो मृत हो जाता है, यानी कि मर जाता है बाबू। ठीक है, तो जनन क्या होता है बेसिकली? तो हमने देखा कि जनन जीवों की वह क्षमता है जिसके द्वारा वो अपने ही समान क्या करते हैं? संतान को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अपने समान प्यारे बच्चों, अपने समान मतलब इसी जनन यानी कि रिप्रोडक्शन के द्वारा ही प्यारे बच्चों कुत्ता का बच्चा कुत्ता होता है, बिल्ली का बच्चा बिल्ली होता है, मनुष्य का बच्चा मनुष्य होता है, शेर का बच्चा शेर होता है। अब मुझे बताओ गधा का बच्चा क्या होता है? जल्दी से बताओ। हाँ, जल्दी से बताओ बच्चों। हाँ सर, ऐप पे क्लास स्टार्ट करवाओ ना। मालिक ये क्लास ऐप पे नहीं चल रही, क्यों? ये तो बैच एप्लीकेशन पे कब जाएगा? नहीं जाएगा क्या? हाँ, अभी नहीं, कब तक जाएगी? अच्छा बाबू, ये क्लास अभी एप्लीकेशन पे नहीं जाएगी, अभी यहीं पे कर लो, है ना। हाँ, गधा का बच्चा क्या होता है? गधा ही होता है। तुम लोग कितना होशियार हो बच्चा, कितना होशियार हो। मुझे ऐसा, है ना, मेरा मन ऐसा कर रहा है कि मैं तुमको 2-4 लाख रुपए भी दे दूं, है ना, ऐसा मन कर रहा है कि दे दूं, है ना, इतने होशियार बच्चे। हाँ, ऐप पे नहीं चल रहा बाबू। हाँ भाई, चलो चलो इधर। शांति का प्रतीक जिसका नाम है अमन। अमन का मतलब जानते हो क्या होता है? जब रिश्तेदार घर आते हैं तो सबके नाम पूछते हैं। अच्छा, सतीश का मतलब क्या? सौरभ का मतलब, आलोक का मतलब, आरती का मतलब है संतोष। हम संतोष पागल नहीं है ना। है ना। तो बच्चों, तो वो घर वाले पूछते थे, यार तुम्हारा नाम अमन है? हाँ चलो बेटा पोएम सुनाओ। तो सुनाने लगता था बाबू, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। फिर जब थोड़ा बड़ा हुआ तो लोग बोले चलो पहाड़ा सुनाओ, 2 का 2 2 दूना 4, ऐसे करके सुनाने लगे। फिर जब थोड़ा और बड़ा हुआ तो फिर प्यारे बच्चों वो बड़े बड़े लेवल के सवाल पूछने लगे। वो पूछने लगे कि चलो अपने नाम का मतलब बताओ, कहाँ पढ़ते हो, स्कूल का नाम बताओ, ये बताओ आगे क्या बनना चाहते हो, है ना। तो बचपन में तो मैं सोचा था, बचपन में हाँ, अमन का मतलब अमर। बेटा मैं अमर नहीं हूं, बेटा मैं अमर नहीं हूं। विनोद बैठा है क्लास में, विनोद को दिखाऊं? कहाँ है विनोद? ये बैठा है, देख रहा है विनोद? ये बच्चा लोग कह रहे हैं कि अमन भैया अमर है? देख रहा है विनोद? अमर नहीं है बाबू, ये है अपना विनोद। तो हमारी क्लास में प्यारे बच्चों आप लोगों को मैं मिलवा देता हूं 2 लोगों से। एक व्यक्ति है विनोद, बहुत सिंपल सीधा साधा रहता है, प्यार से रहता है, कभी कभार आता है। और दूसरा है प्यारे बच्चों क्या? दूसरा हमारा भाई है, छोटा भाई है, ठीक है, जिसका नाम है क्या? गोलुआ। ठीक है, तो 2 लोग हमारी क्लास में आप सभी लोगों को देखने को मिलेंगे। तो आप सभी लोगों को हैरान, परेशान और निराश नहीं होना है। ये दोनों लोग रहेंगे, अगर कोई दिक्कत आए तो आप लोग इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है बाबू, चलो भाई, चलो चलो चलो, क्लियर है भाई? हाँ सर, डिफिनीशन अच्छे से लिखिए बेटा। ये डिफिनीशन एक एक अच्छे से लिख दिया कि जनन जीवों की वह क्षमता होती है जिससे वह अपने समान क्या करते हैं? संतान उत्पन्न करते हैं। वो प्यारे बच्चों जनन होता है, जीव जन्म लेता है, वृद्धि करता है, परिपक्व होता है, जनन करता है, और फिर प्यारे बच्चों क्या होता है? मृत हो जाता है। जैसे आपको पता है अभी गोलुआ की शादी हुई थी प्यारे बच्चों, किससे? गोली से। और गोलुआ संग गोली दोनों लोग प्यारे बच्चों जनन करके एक छोटा सा चिंटू बना देंगे। ठीक है बाबू, क्या बना देंगे? चिंटू बना देंगे प्यारे बच्चों। तो हमने क्या देखा कि जनन एक स्पीशीज में
एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी की निरंतरता को बनाए रखती है। मान लेते हैं प्यारे बच्चों, अगर जनन इस पृथ्वी से खत्म हो जाए, ठीक, कोई स्पीसीज मतलब क्या होता है? अब तुम बोलोगे भैया स्पीसीज का मतलब क्या होता है? बाबू आपको एक एक मतलब समझाता चलूंगा कि स्पीसीज का मतलब होता है जाति, ठीक है, जाति। अब वो जाति प्यारे बच्चों, चाहे प्यारे बच्चों डॉग की हो, चाहे प्यारे बच्चों कैट की हो, चाहे आपके ह्यूमन की हो, ठीक है, मनुष्य, ठीक है, हाँ, ठीक है, चाहे आपकी क्या हो, मनुष्य की हो। तो स्पीसीज मतलब क्या होता है? जाति। डन। तो जनन क्या होता है प्यारे बच्चों? जनन क्या होता है? जाति की प्यारे बच्चों पृथ्वी पर, जाति की पृथ्वी पर प्यारे बच्चों क्या करता है? निरंतरता बनाए रखता है, ठीक है, निरंतरता बनाए रखता है। यानी कि प्यारे बच्चों इसी जाति के द्वारा, इसी जनन के द्वारा ही प्यारे बच्चों उस पृथ्वी पर, मान लो ये पृथ्वी है, उस पृथ्वी पर प्यारे बच्चों जीव बने रहते हैं। मान लो अगर ह्यूमन है, ये मानव लोग है, अगर आज से प्यारे बच्चों ये जनन को क्या कर दे? स्टॉप कर दे, रोक दे, तो मान लो आज रोकेगा तो आज कोई ना कोई जनन कर रहा होगा, तो प्यारे बच्चों आज के बाद 70 साल बाद क्या देखने को मिलेगा? इस पृथ्वी पर ह्यूमन की स्पीसीज खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों आज जो जनन हुआ होगा 9 महीने बाद बच्चा आएगा, बाहर आएगा, फिर वो 60-70 साल तक जिएगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों वो जाति प्यारे बच्चों इस पृथ्वी से ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो जनन कोई गंदी चीज नहीं है, हाँ भाई, हाँ, जनन कोई गंदी चीज नहीं होती है। पटना आऊंगा तो बता दूंगा भाई, जरूर मैं आप लोगों से मिलूंगा, ठीक है। क्रॉस रिप्रोडक्शन करवाएं तो बेटा मैं तुम्हारे मुंह में तमाचा मार दूं तो कैसा रहेगा, है ना। एक कह रहा है अभिषेक बेटा कि रानी आई लव यू। बेटा रानी को देखे भी हो कि रानी कैसी है? बताओ। हाँ बेटा ऐप पर नहीं चल रहा है। डन। चलो इधर ध्यान से पढ़ाई कर लो बेटा, नहीं तो सोच लो बेटा मैं मारता कम हूं, घसीटता ज्यादा हूं, ठीक है। चलो इधर देखो, बचपन में डायलॉग बोला करते थे ना स्कूल में कि बेटा मैं मारता कम हूं, घसीटता ज्यादा हूं। इधर देख लो ध्यान से। जनन, जनन के प्रकार 2 प्रकार के देखने को मिलते हैं, एक है असेक्सुअल, दूसरा है सेक्सुअल, ठीक है। तो सबसे पहले तुमको बिल्कुल मैं असेक्सुअल वाला पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि जो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, क्या बाबू? टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन यानी कि जनन के प्रकार। तो हमने क्या देखा? 2 प्रकार के। पहला हमने क्या देखा बाबू? वो देखा आपका अलैंगिक जनन, ठीक बाबू, अलैंगिक जनन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं बाबू क्या? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तुम बोलोगे गुरुवर तगड़ी चीज है ये, लेकिन बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर सिंपल सी चीज बताऊं मैं आपको, ये बहुत सिंपल है प्यारे बच्चों। क्यों? क्योंकि अलैंगिक जनन में अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि इसमें क्या लिखेंगे कि अलैंगिक जनन में केवल, ठीक है, अलैंगिक जनन में, अलैंगिक जनन में केवल एकल जनक की आवश्यकता होती है। क्या होती है बाबू? तो केवल एकल जनक की आवश्यकता होती है, ठीक है। एकल जनक की प्यारे बच्चों क्या होती है? आवश्यकता होती है, ठीक है। यानी कि सिंगल पेरेंट के द्वारा ही प्यारे बच्चों क्या होता है? अलैंगिक जनन की क्रिया होती है, और प्यारे बच्चों एकल जनक के द्वारा ही एक नए जीव का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो अलैंगिक जनन में केवल एकल जनक की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। इसमें युग्मक जनन जिसको क्या बोलते हैं? गैमीटोजेनेसिस, है ना, गैमीटोजेनेसिस, युग्मक जनन की क्रिया नहीं होती है,
युग्मक जनन की क्रिया प्यारे बच्चों क्या होती है, नहीं होती है ना। इसमें प्यारे बच्चों निषेचन भी नहीं होता है, ठीक है। इसमें निषेचन, जिसको बाबू क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। निषेचन की क्रिया प्यारे बच्चों क्या होती है, नहीं होती है। एक खास बात है अलैंगिक जनन के बारे में जो पूछा जाता है, अलैंगिक जनन से बनी संतति प्यारे बच्चों अपने जनक के एकदम समान होती है। क्या होती है प्यारे बच्चों, कि अलैंगिक जनन से बनी संतति अपने जनक के एकदम समान होती है, एकदम समान होती है प्यारे बच्चों। इसीलिए इसे क्लोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू, तो इसीलिए इसे, है ना, क्लोन कहा जाता है। क्लोन मतलब प्यारे बच्चों कॉपी। कॉपी समझ रहे हो ना, कॉपी मतलब एकदम जैसे प्रिंट आउट निकाल दिए हो तुम, एकदम क्या निकाल दिए हो बेटा, एकदम आपने प्रिंट आउट निकाल दिया हो तो उसको क्लोन कहा जाता है। ठीक बाबू, कोलोन लिख दिया है बेटा, एक लिखा है COLON, बेटा तुम कोलोन लिख दिए हो, बिल्कुल गलत है। ठीक है, डन। बताओ, गलत नहीं, ठीक है, गलत नहीं करना है, डन। क्लोन कहा जाता है, क्लियर है, हाँ डन। यहां तक क्लियर हो गया बाबू। अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान प्यारे बच्चों, जो संतान उत्पन्न होती है वो आनुवांशिक और प्यारे बच्चों आनुवांशिक रूप से अपने जनक के समान होती है। ठीक है, ये चीज प्यारे बच्चों आप सभी लोग ध्यान रखना। और मैं आपको बता दूं कि अलैंगिक जनन जो होता है, ठीक है ना, अलैंगिक जनन अलैंगिक जनन की प्रक्रिया निम्न स्तर के जीवों में होता है, निम्न स्तर के जीवों में होता है। ठीक है, जैसे अगर हम इसका उदाहरण देखें तो ऐसे कौन कौन से जीव हैं बाबू जिनमें अलैंगिक जनन की क्रिया होती है, तो निम्न स्तर के जीव सबसे पहला मान लो, क्या सबसे पहला, बैक्टीरिया, जीवाणु। क्या है बाबू, जीवाणु। ठीक है, जीवाणु, कवक, शैवाल, है ना, एक कोशिकीय जीव आदि प्यारे बच्चों में क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, डन। बताइए, हाँ भाई, हाँ बेटा, यहां तक क्लियर हो गया। निम्न स्तर के जीवों में यानी कि लोअर क्लास के एनिमल में प्यारे बच्चों, ठीक है, बताइए, जीवाणु, कवक, शैवाल, अमीबा, पैरामीशियम, प्रोटोजोआ, वो सब आ गए अब। ठीक है, हाँ भाई, अच्छे से बाबू नहीं लिख रहा क्या है, अच्छे से और कैसे लिख दूं भाई, भाई बता दो। अलैंगिक जनन जो प्रक्रिया होती है यह एक, है ना, यह सरल प्रक्रिया होती है। यह प्यारे बच्चों क्या होती है, सरल प्रक्रिया होती है प्यारे बच्चों। यहां तक क्लियर हो गया अलैंगिक जनन के बारे में, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। आपसे यहां से एक सवाल पूछेगा, कहां सा सवाल है, ये वाला, ए कहां चला गया, ये सवाल आपसे पूछेगा, ये देखो, कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान को क्या कहते हैं। तो आपको बताना होगा कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान को क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। ठीक है, क्या हो गया भाई, डन। तो अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान को क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं।
हाँ भाई, युग्मक जनन क्या है? युग्मक जनन मतलब प्यारे बच्चों इसका पीडीएफ मिल जाएगा। युग्मक जनन मतलब क्या, मैं साइड हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बाबू। युग्मक का मतलब जैसे नर है तो नर में नर युग्मक बनता है, मादा में मादा युग्मक बनता है। अभी लैंगिक जनन में आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है। अलैंगिक जनन की जब मैं विधियां बात करता हूं तो ये देखो लिखा हुआ है यहां पे, आप देख भी सकते हैं, इसको मैं डिलीट नहीं करूंगा, कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक से होती है तो वह अलैंगिक जनन कहलाता है प्यारे बच्चों। इसमें निषेचन नहीं होता है, इससे उत्पन्न जीव अपने जनक के क्या होते हैं, समान होते हैं, इसलिए इन्हें क्लोन कहा जाता है। जैसे बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल और अनेक पौधे और जंतुओं में प्यारे बच्चों क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन की विधियां में सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, बाइनरी फिजन को, यानी कि द्विविखंडन को। देखो द्विविखंडन, ठीक है ना, द्विविखंडन, डन। बाइनरी फिजन, द्विविखंडन का मतलब क्या होता है, द्वि का मतलब होता है बाबू क्या, दो, दो। विखंडन का मतलब क्या होता है, खंड खंड में टूटना, ठीक है, खंड खंड में टूटना। तो द्विविखंडन मतलब क्या होता है कि जब जीव प्यारे बच्चों क्या होता है, दो खंड में टूट जाता है तो उस प्रोसेस को प्यारे बच्चों द्विविखंडन कहते हैं। इंग्लिश में ही इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बाबू बाइनरी फिजन। क्लियर है, बाइनरी फिजन। तो जो बाइनरी फिजन होता है द्विविखंडन, वो होता है आपका अमीबा और युगलीना में प्यारे बच्चों क्या होता है, द्विविखंडन देखने को मिलता है, यानी कि बाइनरी फिजन देखने को मिलता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया भाई? हाँ, ठीक है, ठीक है, चलो भाई, ठीक है, चलो भाई, द्विविखंडन हो गया ना, बाइनरी फिजन हो गया ना। चलो, तो जैसे अमीबा और युगलीना के अंदर प्यारे बच्चों क्या देखने को मिलता है, बाइनरी फिजन देखने को मिलता है, तो टेंशन नॉट प्यारे बच्चों। फिर हम लोग देखते हैं क्या, बीजाणु जनन। बीजाणु जनन का मतलब क्या होता है, शरीर से प्यारे बच्चों स्पोर बनते हैं, बीजाणु बनते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, जो बीजाणु होते हैं बाबू ना, बीजाणु, उसी को बोलते हैं क्या, स्पोर। छोटे छोटे स्पोर बनते हैं, जब बीजाणु जनन के द्वारा होता है उसमें बोलते हैं क्या, क्लेबाइडोमोनास। और प्यारे बच्चों पेनिसिलियम में अलैंगिक जनन होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है थ्रू बीजाणु जनन यानी कि स्पोरोजेनेसिस। तीसरा है प्यारे बच्चों मुकुलन, यानी कि शरीर से मुकुल निकलता है। जैसे मान लो ये एक पौधा है, किसका, ये एक ईस्ट है, मान लो पौधा मतलब ईस्ट है। इस ईस्ट से प्यारे बच्चों क्या होगा, छोटा सा एक क्या निकलेगा, बड निकलेगा। बड मतलब क्या होता है, बड मतलब होता है बाबू मुकुल निकलेगा शरीर से, और वो मुकुल क्या करेगा, वो मुकुल प्यारे बच्चों शरीर से अलग होकर के एक नए जीव का निर्माण करता है। उस प्रक्रिया को बोलते हैं क्या, मुकुलन, यानी कि बडिंग किसमें होता है बाबू, ईस्ट में होता है। फिर देखते हैं क्या, कलिका निकलती, जेम्यूस निकलते, फ्यूनेरिया के पौधों में खंडी भवन मतलब क्या, खंड खंड हो जाना प्यारे बच्चों। ठीक है, स्पाइरोगाइरा शैवाल, यूरेथ्रिक्स शैवाल में प्यारे बच्चों स्पाइरोगाइरा, और प्यारे बच्चों यूलोथ्रिक्स में। फिर आता है पुनरुद्भवन का मतलब रिजनरेशन। रिजनरेशन का मतलब अगर आप उसको काट भी दोगे ना तो फिर से वो अपने आप को बना लेगा। ठीक है, अगर उस अंग को आप काट दोगे तो वो अंग प्यारे बच्चों फिर से बन जाएगा, उसी को बोलते हैं क्या, पुनरुद्भवन यानी कि रिजनरेशन। ठीक है, किसमें होता है, प्लेनेरिया में, स्पंज में, हाइड्रा में प्यारे बच्चों। इनको अगर चाकू लेके ऐसे काट भी दोगे ना तो प्यारे बच्चों फिर से ही अपने शरीर को निर्माण कर लेते हैं। और प्यारे बच्चों मनुष्य के शरीर में, है ना, मनुष्य के शरीर में यानी कि ह्यूमन के शरीर में प्यारे बच्चों एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें रिजनरेशन यानी कि पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। वो कौन सा अंग है, क्या आप बता सकते हो मुझे, जल्दी से बताओ। पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है, हाँ भाई, पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है, रीजनरेशन की पावर किसमें पाई जाती है, कमेंट कहां चला गया भाई, डन, डन, चलो भाई, है ना। लीवर, यकृत, यकृत प्यारे बच्चों एक ऐसा अंग है, कौन सा, यकृत। यकृत मतलब क्या बाबू, वो होता है क्या, लीवर। ठीक है, तो जो लीवर होता है, लीवर, उसमें प्यारे बच्चों क्या होती है, रिजनरेशन की बहुत ढेर सारी क्षमता पाई जाती। क्लियर है, क्षमता, समझ रहे हो क्या बेटा, समझ में आ गया, मस्ती चल रहा है भाई, क्या चल रहा है इधर को,
हाँ क्या कह रहा है बच्चा, मैं इसको पढ़ना चाहूंगा सर। हाँ तब हम लोग साथ साथ नोट्स बना लेंगे। अच्छा ठीक बेटा, ऐसा ही कर लेते हैं यार, ऐसा ही कर लेते, साथ साथ नोट्स बना लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, डन। दोनों लोग के लिए, दोनों लोग के लिए क्या रहेगा, उत्तम रहेगा। डन। चलो अब देखते हैं क्या, देखते हैं प्यारे बच्चों, अमीबा में अलैंगिक जनन। प्यारे बच्चों आपको पता है कि जो अमीबा होता है, यानी कि अमीबा, अमीबा में भी प्यारे बच्चों कौन सा जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है। और किस प्रकार का जनन, भाई हाँ एक कह रहा है कि सर मास्टरबेशन करने से क्या होता है। बेटा जैसे तुमको पता नहीं है क्या होता है, नालायक ऐसी बातें करेगा ना तो पटक पटक की तरह सर फोड़ दूंगा, है ना। बेटा मास्टर से बकैती मत करना, तमीज से रहना। ब्लॉक कर दो भाई इसको। अरे मत करना, ऐसे ही बोल रहा हूँ, दोबारा से करे ना नालायक तो ब्लॉक करवा दूंगा इधर से। ठीक है, देख रहे हो ढंग की बातें नहीं पूछ रहा। अभी जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सवाल आएगा ना, तब दांत ऐसे निकले, नहीं आता ही नहीं है हमको, हम पढ़े ही नहीं, मास्टर पढ़ा ही नहीं। बेटा उस समय तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। ठीक है, इसलिए कह रहा हूं कि अभी पढ़ लो, अभी पढ़ लो। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया कि अमीबा में अलैंगिक जनन किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। बताओ बताओ भाई, किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। डन। चलो, और आप लोगों के लिए आज प्यारे बच्चों एक स्पेशल चाय, क्योंकि पहली क्लास और एक चाय के साथ होती है, और मैं चाहूंगा कि आप लोग इस चाय को स्वीकार करिए और आनंद के साथ प्यारे बच्चों इस चाय को पीजिए। ठीक है, ऐप पे हो गई, अरे भैया बहुत अच्छे लोग। बाबू ऐप पे क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है, आप लोग जा सकते हैं, रिक्स तो नहीं है भाई, नहीं आके गाली देंगे मुझे ही, कोई रिक्स तो नहीं है। भाई चेक कर रहा था ना कि चाय क्यों नहीं रही है, वो चेक कर लेंगे। चेक हो गई ना बाबू, ऐप पे क्लास लगता है मुझे स्टार्ट हो गई है। ठीक है, ये कह रहा है बकवास चाय। बेटा चाय को बकवास मत बोल देना, हालत खराब हो रही है पहले ही। इधर देखो, अमीबा में अलैंगिक जनन किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, मैंने अभी आपको बोला क्या, द्विविखंडन के द्वारा। ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हैं कि अमीबा में अलैंगिक जनन की प्रक्रिया द्विविखंडन यानी कि प्यारे बच्चों बाइनरी फिजन के द्वारा होती है। ठीक है, बाइनरी फिजन के द्वारा प्यारे बच्चों होती है। अमीबा जो अपना भोजन होता है, अमीबा भोजन किसके द्वारा पकड़ता है, वो पकड़ता है आपका कूटपाद के द्वारा, यानी कि स्यूडोपोडिया के द्वारा। ठीक है, स्यूडोपोडिया के द्वारा प्यारे बच्चों जो अमीबा होता है वो अपने भोजन को पकड़ता है। द्विविखंडन यानी कि बाइनरी फिजन। देखो ये एक अमीबा है, ठीक है, ये अमीबा का बाबू क्या है, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक है। ठीक है, अब इस अमीबा में डिवीजन शुरू हुआ, यानी कि विभाजन शुरू हुआ, बाइनरी फिजन शुरू हुआ, तो देखने को मिला क्या कि अमीबा ऐसे ऐसे देखो फैल रहा है। ठीक है, अब इसका केंद्रक विभाजन सबसे पहले होगा, तो ये देखो हल्का हल्का, ये देखो केंद्रक क्या होने लगा, विभाजित होने लगा। और आपको पता है कि इसके अंदर प्यारे बच्चों ये अमीबा का क्या है बाबू, ये है केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस, केंद्रक, है ना। और ये क्या है बाबू, ये है अमीबा का कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य मतलब समझ रहे हो ना, कोशिका के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है उसको बोलते हैं क्या प्यारे बच्चों, साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य। क्लियर है, क्लियर है बच्चा लोग। चलो अब देखो, तो सबसे पहले क्या हो रहा है यहां पर, केंद्रक का विभाजन, केंद्रक का विभाजन प्यारे बच्चों यहां पर हो रहा है। इस विभाजन को बोलते हैं बेटा जी क्या, इसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, है ना, कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या, केंद्रक विभाजन। क्लियर है, केंद्रक का विभाजन होगा, केंद्रक प्यारे बच्चों क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। ये देखो दूसरे स्टेज में क्या देखने को मिला बाबू, ये केंद्रक अलग हो गया, ये केंद्रक अलग हो गया, और यहां पर अब बारी आती क्या, कोशिका द्रव्य के विभाजन की। यहां पे ऐसे प्यारे बच्चों प्लेट्स आने लगी और कोशिका द्रव्य का विभाजन हो गया। ठीक है, अब किसकी बारी आती है, अब आती है प्यारे बच्चों कोशिका द्रव्य का विभाजन, विभाजन जिसको क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस बोलते हैं, है ना, साइटोकाइनेसिस। जब कोशिका द्रव्य का विभाजन हो गया
तो आपको देखने को मिला क्या, एक छोटका कोशिका ये और दूसरकई छोटकी कोशिका ये देखने को मिली और दोनों के अंदर केंद्रक देखने को मिला। और ये क्या है प्यारे बच्चों, ये है आपकी डॉटर सेल यानी कि पुत्री कोशिका, है ना। डॉटर सेल, जल्दी तो नहीं लिख रहा, बता देना। ये है आपकी क्या, पुत्री कोशिका। और ये आपकी ये वाली कोशिका क्या है, पेरेंट सेल यानी कि जनक कोशिका। ये कौन सी कोशिका है प्यारे बच्चों, जनक कोशिका है। क्लियर है, चलो भाई। तो इस प्रकार से कुछ होता है क्या, अलैंगिक जनन किसमें, इस प्रकार से होता है अलैंगिक जनन प्यारे बच्चों अमीबा के अंदर। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर। हाँ भाई सर, पीडीएफ के द्वारा पढ़ा रहे हैं कई कई। अच्छा, दुनिया में एक आदमी है, आप लोग शायद उसको जानते होंगे, वो नाली के पानी भी पी लेता है ना। आप लोग जानते हो मिट्टी में लेट लोट जाता है, वो नाली में से नहा के बकुला की तरह निकल के आता है, ठीक है ना। दुनिया में प्यारे बच्चों टाइप्स मतलब बहुत टाइप्स के लोग हैं, तो हमें ज्यादा परेशान नहीं होना है, हमें अपने पर ध्यान रखना है, ठीक है मेरे बच्चा। बताओ, यूट्यूब वाला खोलिए, यूट्यूब वाला। हाँ भाई। अब ऐप पर प्रतिभा बैच का लेक्चर मेरे बच्चा शो कर रहा है। अब आप वहां पर जाइए और अच्छे से सो जाइए, मतलब पढ़ाई करिए सोते हुए, क्योंकि मोबाइल से पढ़ाई तो अक्सर सोते हुए ही होती है। टेंशन नहीं लेना है, मुझे पता है इसमें से आधे बच्चे लेटे होंगे। डन डन, जिन्होंने परचेज कर लिया उन्हीं का चलेगा, बाकी यूट्यूब पर देख लो, ठीक है। अब इधर देखो, ये देखो, ये है अमीबा, पेरेंट कोशिका मतलब जनक कोशिका, जनक कोशिका बाबू। न्यूक्लियस डिवाइड मतलब जो केंद्रक है वो विभाजित हुआ, साइटोप्लाज्म डिवाइड। न्यूक्लियस का मतलब होता है बाबू क्या, केंद्रक। साइटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है बाबू, वो होता है कोशिका द्रव्य, ठीक है। दोनों डिवाइड हो गए और प्यारे बच्चों 2 डॉटर सेल का निर्माण कर लिए, यानी कि 2 पुत्री कोशिका का निर्माण कर लिए। बताओ कौन से क्लियर। हाँ अब इधर देखो, ये देखो क्या है कि अमीबा में जो जनन होता है द्विविखंडन बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। ये देखो, दोनों बच्चा पढ़ ले, द्विविखंडन बाइनरी फिजन पढ़ा दिया ना। लो टाइप वाला भी रख लो, टाइप वाला नोट्स भी कर लेना आप लोग, कि अमीबा में एक निश्चित वृद्धि के बाद प्यारे बच्चों क्या होता है, क्रोमोसोम का द्विगुणन होता है। क्रोमोसोम कहां पर होता है, वो प्यारे बच्चों आपका केंद्रक में होता है, तथा केंद्रक विभाजित होकर के 2 पुत्री कोशिकाओं को जन्म देता है। अमीबा भोजन कूटपाद, यानी कि प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया क्या, स्यूडोपोडिया के द्वारा प्यारे बच्चों वो अपने फूड को क्या करता है, कैच करता है, ठीक है। स्यूडोपोडिया के द्वारा अपने भोजन को पकड़ता है। बोलो क्लियर है। चलिए अब आता है क्या, ईस्ट, ठीक है। ईस्ट, तो प्यारे बच्चों ईस्ट में प्यारे बच्चों जनन मुकुलन यानी कि बडिंग प्रोसेस के द्वारा होता है। बताओ क्लियर है। हाँ भाई, एक लिख रहा है कटप्पा। नहीं सो कर रहा बाबू तो यहीं पढ़ लो यूट्यूब पर। कौन यूट्यूब पर तुमको ऐड आ रहे हैं, पढ़ने से मतलब है ना। बताओ इधर देखो, ईस्ट में मुकुलन, मुकुलन मतलब प्यारे बच्चों बडिंग। ईस्ट में मुकुलन विधि के द्वारा, मुकुलन विधि के द्वारा प्यारे बच्चों, मुकुलन विधि के द्वारा अलैंगिक जनन होता है, ठीक है। अलैंगिक जनन होता है। डन। इसमें क्या होते हैं, इसमें प्यारे बच्चों, इसमें जीव के शरीर से, जीव के शरीर से मुकुल निकलते हैं,
मुकुल निकलते हैं प्यारे बच्चों, शरीर से मुकुल निकलेंगे, ठीक है। और वह मुकुल प्यारे बच्चों वृद्धि करके, और वह मुकुल, और वह मुकुल, मुकुल का मतलब प्यारे बच्चों क्या, बड, बड, ठीक है, वृद्धि करता है, वृद्धि करता है, और जीव के शरीर से अलग होकर के, और जीव के शरीर से अलग होकर, जीव के शरीर से प्यारे बच्चों क्या होकर, अलग होकर, अलग होकर एक नया जीव का निर्माण करता है, ठीक है। एक नया जीव का प्यारे बच्चों क्या करता है, तो एक नया जीव का प्यारे बच्चों निर्माण करता है। बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। शरीर से मुकुल निकलेगा, मान लेते हैं ये एक प्यारे बच्चों ईस्ट है, ठीक है। ये क्या है आपका, यही है आपका क्या बाबू, ईस्ट, डन। इस ईस्ट का प्यारे बच्चों आउटर ग्रोथ हुई, और आउटर ग्रोथ होने के बाद एक ये देखो छोटा सा बड निकल रहा है, ये देखो, है ना। इसी को हमने क्या बोला बाबू, इसी को हमने बोला क्या, बड, ठीक है। ये बड क्या कर रहा है बाबू, आउट ग्रोथ कर रहा है, यानी कि वाह वृद्धि कर रहा है, आउट ग्रोथ करके प्यारे बच्चों यह एक प्यारे बच्चों क्या करता है, एक नए ईस्ट का निर्माण कर लेता है, यानी कि एक न्यू ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर लेता है। न्यू ऑर्गेनिज्म मतलब बाबू, न्यू ऑर्गेनिज्म मतलब नया जीव का निर्माण कर लेता है। बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बोलो बोलो बोलो, कॉन्सेप्ट क्लियर, हाँ बताओ। हाँ सर, विनती है कि आज से, हाँ हाँ बिल्कुल हम करवा देंगे बाबू, वो टीम लगी हुई है, वो तुरंत कर देगी, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है, वो टेंशन आपको नहीं लेना है, ठीक बाबू, हाँ डन। यहां तक क्लियर हो गया, बताइए, यहां तक अगर क्लियर हो गया है तो अब हम लोग प्यारे बच्चों अब आगे मूव कर सकते हैं, बताइए, डन। चलो चलो, अब मैं आपको बताता हूं प्यारे बच्चों क्या, अब मैं आपको बताता हूं, है ना, अब मैं आपको बताता हूं क्या कि अलैंगिक जनन के, अलैंगिक जनन की तरह ही, अलैंगिक जनन में ही प्यारे बच्चों एक विधि होती है जिसको बोलते हैं कायिक जनन, ठीक है। अलैंगिक जनन जीवों में होती है, जो कायिक जनन होता है प्यारे बच्चों, कायिक जनन जो होता है, कायिक जनन यानी कि प्यारे बच्चों वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यह प्यारे बच्चों कहां पर होता है, यह आपका प्लांट्स यानी कि पौधों में होता है, ठीक है। कायिक जनन कहां पर होता है बाबू, तो कायिक जनन प्यारे बच्चों पौधों में होता है, ठीक है। मान लो कोई एक ऐसा पौधा है जो कायिक जनन कर रहा है, मान लेते हैं ये एक ऐसा हमारे पास पौधा देखने को मिला जो प्यारे बच्चों क्या कर रहा है, जो प्यारे बच्चों कायिक जनन की क्रिया को कर रहा है। तो हमको देखने को मिला क्या, कि ये एक पौधा है जो कायिक जनन की क्रिया कर रहा है। तो कायिक जनन की क्रिया अगर किसी को करना है तो उसके पास प्यारे बच्चों कायिक अंग की आवश्यकता होती है, ठीक है। कायिक अंग के द्वारा ही, अंग के द्वारा ही प्यारे बच्चों कायिक जनन की क्रिया होती है, ठीक है। कायिक जनन की क्रिया प्यारे बच्चों होती है किसके द्वारा, तो कायिक अंग के द्वारा कायिक जनन की क्रिया होती है। बताओ क्लियर है। अब तुम बोलोगे कि भैया ये कायिक अंग क्या होते हैं, कायिक अंग मतलब प्यारे बच्चों क्या, क्या बाबू, क्या कायिक अंग, कायिक अंग यानी कि क्या, वेजिटेटिव ऑर्गन, क्या बाबू, वेजिटेटिव ऑर्गन। तो कायिक अंग क्या होते, कायिक अंग प्यारे बच्चों पौधों में होते हैं तीन, जैसे पहला, पहला है प्यारे बच्चों क्या, जड़, रूट, दूसरा है प्यारे बच्चों स्टेम, चौथा है तीसरा है प्यारे बच्चों जड़, तना और पत्ती, ठीक है। यानी कि अरे अरे ले 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 ले, क्या हो गया, मिट जा भाई, डर नहीं लगता तेरे को, चमक रहा है,
रूट, स्टेम और प्यारे बच्चों क्या और है आपकी क्या, लीफ। डन। तो ये प्यारे बच्चों क्या होता है, ये होता है आपका क्या, कायिक अंग। ठीक है ना। और शरीर से प्यारे बच्चों क्या निकलते हैं, कायिक प्रवर्ध निकलते हैं। और देखने को मिलता है क्या, इन्हीं के द्वारा, कायिक अंग के द्वारा प्यारे बच्चों क्या होता है, इस कायिक अंग के द्वारा, कायिक अंग के द्वारा ही प्यारे बच्चों के द्वारा ही नए पौधे का प्यारे बच्चों निर्माण होता है। क्लियर है, नए पौधे का निर्माण होता है। डन। किसके द्वारा, कायिक अंग के द्वारा। बताओ भाई, साइड हट गया हूं, अगर कोई टेंशन है लिखना है तो आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, बताओ भाई, बताओ भाई, यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। न्यू प्लांट्स का निर्माण किया गया। हाँ लव यू बच्चे, लव यू आप सभी लोगों को। डन। चलो भाई चलो, अब इधर देखो, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे लो। अगर बाबू देखो, अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है, तो तुम अच्छा सा बिजनेस कर लोगे, तुम्हारा दिमाग खुलेगा, अच्छा बिजनेस कर लोगे, अच्छी जगह पे नौकरी कर लोगे, अच्छा डॉक्टर बन जाओगे, फिर तुम्हारा शादी हो जाएगा। ठीक है। अगर नहीं पढ़ोगे तो बाबू शादी वादी नहीं होगा। ठीक है, कोई लड़की नहीं मिलेगी। लड़कियों को लड़का, लड़कियों को तो खैर मिल जाता है ना। सुंदर अगर लड़की है तो उसको लड़का मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए बच्चों सुंदरता पर विशेष ध्यान मत दीजिए, और प्यारे बच्चों आप लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अपने अंदर के टैलेंट को निकालिए और एक इंडिविजुअल यानी कि अपनी खुद की पहचान बनाइए, खुद की पहचान। ठीक है, क्योंकि बाहर से खूबसूरत तो 2,000 रुपया ब्यूटी पार्लर में दूंगा, है ना सबको सुंदर बना दूंगा। ठीक है, लेकिन अंदर से सुंदर, है ना, होना बहुत मुश्किल होता है, और उसी को प्यारे बच्चों आप लोगों को बनना है। ठीक है। हाँ सर, बालू माफिया है बेटा, मैं माफियाओं का ही माफिया हूं। डन। चलो डन, यहां तक क्लियर हो गया, बताइए बताइए बताइए। डन। ठीक है बाबू, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, आगे बढ़ सकते हैं। कायिक जनन क्या होता है अगर मैं आपको बताऊं तो आप लोग प्यारे बच्चों देख सकते हैं, क्या क्या देख सकते हैं, टाइपनोस, कि कायिक जनन भी प्यारे बच्चों क्या होता है, एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, कायिक जनन भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है। इसमें क्या होता है, इसमें किसी प्रकार के प्यारे बच्चों गैमीट यानी कि युग्मक नहीं बनते हैं, और एक ही जनक से नए पौधे का निर्माण होता है। ये देखिए, एक ही प्लांट है, इसी प्लांट से प्यारे बच्चों एक नए पौधे का निर्माण होता है। ठीक है ना। इसमें भी एकल जनक की आवश्यकता होती है। किसकी जनक की प्यारे बच्चों, तो इसमें आपके एकल जनक की आवश्यकता होती है। क्लियर है। फिर हमने क्या देखा कि पौधे में कायिक प्रवर्ध, पौधे में कायिक प्रवर्ध प्यारे बच्चों निकले हुए होते हैं, जड़ तना पत्ती, इसमें से कायिक प्रवर्ध निकलते हैं। जैसे हम लोग कायिक प्रवर्ध देते हैं क्या, वेजेटेटिव प्रोपागेशन क्या होते हैं, प्रकंद, राइजोम निकलते हैं, कंद निकलते हैं जिसको ट्यूबर बोलते हैं, बल्ब निकलते हैं, है ना, उप भूस्तरी यानी कि रनर निकलते हैं, अंतः भूस्तरी शकर, और भूस्तारिका यानी कि ऑफसेट आदि प्यारे बच्चों निकलते हैं, जिनके द्वारा क्या होता है, कायिक जनन की क्रिया होती है। तो बेसिकली हमने एक चीज जाना कि जो कायिक जनन होता है वो प्यारे बच्चों सिर्फ और सिर्फ पौधों में होता है। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ प्यारे बच्चों पौधों में होता है। हाँ, ये नोट्स आप सभी लोगों को अपलोड कर दिया जाएगा, पीपीटी, ये जो नोट्स है वो प्यारे बच्चों आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, ये नोट्स आपको प्यारे बच्चों क्या होगा, मिलेगा, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। हमने क्या देखा कि जो आलू होता है, आलू में प्यारे बच्चों भूमिगत तने के फूले हुए भाग से प्यारे बच्चों क्या बनते हैं, कंद बनते हैं। ठीक है, आलू में, तो आलू में जनन किसके द्वारा होता है, ट्यूबर के द्वारा, ठीक है, कंद के द्वारा। ठीक है, आलू, तो आलू में भी प्यारे बच्चों क्या होगा आपका, कायिक जनन होगा, और किसके द्वारा होगा, वो प्यारे बच्चों कंद के द्वारा होता है। ठीक है ना। फिर हमने क्या देखा कि अदरक, जो अदरक देखते हो ना आप लोग, आदि बोलते हैं ना, आदि, है ना, अदरक में प्यारे बच्चों भूमिगत प्रकंद निकलते हैं जिसको बोलते हैं क्या, राइजोम। ठीक है, तो आलू अगर देखें, आलू, तो आलू में प्यारे बच्चों ट्यूबर निकलते हैं।
ठीक है। और अदरक देखते हैं ना, अदरक, आंख बोलते हैं ना, आलू में आंख निकल आया, ठीक है। अदरक में प्यारे बच्चों क्या निकलता है, अदरक में आपका राइजोम होता है। क्या होता है, राइजोम। वो राइजोम मान लो आपका, मैं ये अदरक बना दिया, ऐसे ही होती है अदरक, ठीक है। ये यहां पर छोटा छोटा ये बाबू क्या है, ये राइजोम निकल रहा है, ये देखो, ये क्या है बाबू, ये है आपका, ध्यान से देखना, राइजोम, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने प्यारे बच्चों यहां से इसको काटा, यहां से इसको क्या किया, कट किया प्यारे बच्चों, और इसको यहां से उठाया और इसको सॉइल के अंदर दफना दिया, मतलब गाड़ दिया, सॉइल में, मिट्टी में गाड़ दिया। कुछ दिन बाद मेरे को प्यारे बच्चों नया पौधा देखने को मिला, ठीक है। सेम इसी तरह प्यारे बच्चों आलू में भी होता है, पोटैटो, आलू, मान लेते हैं ये आलू है, आलू बना दूंगा तो अंडा बन गया। मान लो ये थोड़ा सा बीमार हो गया था आलू, ये आलू दिख रहा है, आलू लग रहा है ना भाई, आलू, ये कंफ्यूज मत हो ना, आलू, पोटैटो। बचपन में बाबू पोटैटो और टोमेटो में बड़ा कंफ्यूजन होता था, लोग हमसे अक्सर पूछते थे कि बताओ टोमेटो क्या होता है, पोटैटो क्या, तो मैंने बोला तुम लोग के पास कुछ काम नहीं है, जब कोई छोटा बच्चा दिखता है उसको तुरंत बुला करके टोमेटो क्या है, पोटैटो क्या है ना, है आलू, हाँ बेटा, बचपन में ऐसे, बचपन में यार वो नमूने इतने रहते हैं हमारे आसपास, तंग करते रहते हैं। तो आलू में प्यारे बच्चों ऐसे एक आंख टाइप में निकलता है, आंख, हम लोग मतलब गांव की भाषा में बोलते हैं कि देखा है मैं खूब आंख निकली आवा है आलू में, तोहार आलू जाम आवा है, ऐसे बोलते हैं ना, तोहार आलू बाबू बहुत जाम गा है, जाम का मतलब जम गवा, तो इसमें ऐसे आंख निकलती है, ये देखो, ये जो मैंने आपको ये गोला कर दिया, सर्कल कर दिया प्यारे बच्चों, ये क्या है, हम लोग बोलते हैं आंख निकलता है, यानी किसी को बोलते हैं क्या, ये होता है बाबू क्या, कंद, कंद, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूबर निकलता है, ठीक है। और इस ट्यूबर को प्यारे बच्चों हम कट करते हैं और प्यारे बच्चों हम मिट्टी में इसको गाड़ते हैं और इसके द्वारा एक नए पौधे का निर्माण कर लेते हैं, ये होता है प्यारे बच्चों असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप होता है, ठीक है। हाँ, ये नोट नहीं करना बाबू, ये बस आपको जानना है ना, ये बस आपको प्यारे बच्चों क्या है, आपको जानना है कि आलू में जनन किसके द्वारा होता है, कायिक जनन कंद के द्वारा, यानी कि ट्यूबर के द्वारा, आपको इतना पॉइंट याद रखना है बस। ये देखो, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है, समझाने के लिए बता रहा हूं, ये आपको याद रहना चाहिए। डन। दूसरा चीज हम लोग क्या देखते हैं प्यारे बच्चों की, बांस, बांस में प्यारे बच्चों प्रकंद द्वारा कायिक जनन होता है, एक अकेला बांस का पौधा प्यारे बच्चों पूरे जंगल को प्यारे बच्चों क्या करता है, जन्म दे सकता है, क्योंकि प्यारे बच्चों जो प्रकंद होते हैं वो अंदर से निकलेंगे और मिट्टी में एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, और एक बांस लगाओगे आसपास देखने को ढेर सारा पूरा जंगल बन जाएगा, बसवाड़ी बन जाएगा, है ना, है ना, है ना, बसवाड़ी बन जाएगा, बसवाड़ी मतलब बांस, बांस की वाड़ी हो जाएगी वहां पे, ठीक है। हमने क्या देखा कि सभी बांस एक दूसरे से प्यारे बच्चों क्या होते हैं, शारीरिक रूप से आपस में जुड़े होते हैं। मान लो ये जो बांस है ना, ये बांस आप लोग देखते हैं अपने आसपास, जो बसवाड़ी रहती है ना, हम लोग की तरफ बसवाड़ी बोलते हैं, है ना, ये बसवाड़ी जो रहती है, रूट तो खूब अंदर रहता है, लेकिन हम लोग एक कॉमन चीज देखने को मिलता है कि प्यारे बच्चों ये आपस में सभी बांस एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, किसके द्वारा प्यारे बच्चों, वो जुड़े रहते हैं प्रकंद के द्वारा, ठीक है। डन। ये देखो, सोचो कितनी तगड़ी बात है, बांस तो खूब लंबा होता ही है, बांस लग नहीं रहा क्या, ऐसा कोई बच्चा है जिसको बांस नहीं लग रहा, विनोद तुम देख रहा है क्लास, तू हमका बता पहले, तू क्लास देख रहा है कि नहीं देख रहा है, किसी को बांस नहीं लग रहा हो तो बताना हमसे, हम उसका भेजा सही कर देंगे, फिर उसको बांस लगने लगेगा। हाँ भाई, हाँ भाई, तुम गुस्सा मत करो बेटा, इतने बच्चे हैं, सर ये कैक्टस लग रहा है, हाँ
कैक्टस लग रहा है। अरे कैक्टस, अरे तुम लोग को, हट इधर देखो, ये बांस है, बॉम्बो, बांस का पौधा। डन। बांस के पौधे में जीवन काल में प्यारे बच्चों, पूरे जीवन काल में केवल एक बार पुष्पन होता है, ये चीज ध्यान रखना। और क्या, बल्ब, बल्ब यानी कि बड़ी कलिकाएं प्यारे बच्चों होती, ये भोज्य पदार्थ को संग्रहित करती हैं और ये बाद में प्यारे बच्चों चलकर एक नए पौधे को क्या करती हैं, जन्म दे देती हैं। तो कायिक प्रवर्ध हमने देख लिया। अब बात आती है प्यारे बच्चों, एक होता है हमारे पास क्या, जलकुंभी। ये देखो, ये है वाटर हायासिंथी। वाटर हायासिंथी में प्यारे बच्चों, जलकुंभी में जो जनन होता है वो कायिक जनन होता है, और किसके द्वारा होता है, वो होता है ऑफसेट के द्वारा। ठीक है, यानी कि प्यारे बच्चों, जलकुंभी में ऑफसेट के द्वारा प्यारे बच्चों क्या होता है, ऑफसेट के द्वारा कायिक जनन होता है। ठीक है, किसके द्वारा बाबू, तो ऑफसेट के द्वारा कायिक जनन की क्रिया होती है। क्लियर है, डन। और इस जलकुंभी को प्यारे बच्चों भारत में लाया गया था, कहां पर लाया गया था, बंगाल। तो इसी जलकुंभी को प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, बंगाल का आतंक के नाम से भी जानते हैं, यानी कि टेरर ऑफ बंगाल के नाम से। ये जो जलकुंभी है ना, ये देखो, ये यहां पे क्या निकले हुए हैं बाबू, ये यहां पे निकले होते हैं क्या, ऑफसेट। ठीक है, अंदर अंदर ये सभी ऑफसेट एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और बहुत कम समय में पूरे तालाब भर में फैल जाते हैं, और प्यारे बच्चों ये जल से ऑक्सीजन खींच लेते हैं। ठीक है, जलकुंभी प्यारे बच्चों जल से ऑक्सीजन खींच लेती है, ऑक्सीजन खींच लेती है, जिससे जली जीव मर जाते हैं। जिससे क्या होते हैं, जिससे प्यारे बच्चों जली जीव क्या होते हैं, जो आपके जली जीव का मतलब क्या होता है, जली जीव का मतलब होता है क्या, एक्वेटिक एनिमल, है ना, मर जाते हैं। ठीक है, और ये पानी में बहुत तेजी से फैलता है प्यारे बच्चों, जलकुंभी पानी में बहुत तेजी से प्यारे बच्चों क्या करता है, फैलता है। क्लियर हो गया, बिकॉज ये वाटर में से ऑक्सीजन खींच लेता है, इसलिए इसे टेरर ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं। वाह बेटा वाह, यू आर सो होशियार। चलो, का हाल है भाइयों, देख रहे हो यहाँ एक बच्चा है, का हाल है भाइयों, बेटा पढ़ाई पे ध्यान दे ले। हाँ हाँ, ऑफसेट, ऑफसेट के द्वारा प्यारे बच्चों, ये देखो, यह एक जलीय पौधा होता है प्यारे बच्चों, जो स्थिर जल में तेजी से वृद्धि करता है। इसमें कायिक प्रवर्धन भूस्तारिका यानी कि ऑफसेट के द्वारा होता है। ठीक है, यह एक प्यारे बच्चों विदेशी खरपतवार पौधा है, जो पूरे जंगल जल से प्यारे बच्चों, जंगल नहीं जल से ऑक्सीजन खींच लेता है। ठीक है, जिसके कारण प्यारे बच्चों जलीय जीव प्रभावित होते हैं, मर जाते हैं। जलकुंभी को बंगाल का आतंक यानी कि टेरर ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है। एक एमसीक्यू क्वेश्चन यहां से आपसे पूछा जाएगा, है ना, MCQ। डन। चलिए भाई, अब बात आती है, एक चीज आप मुझे एक चीज और बताना, आपको बता दूं कि पत्तियों में प्यारे बच्चों, पत्तियों के द्वारा कायिक जनन होता है। ठीक है ना, पत्तियों के द्वारा कायिक जनन होता है आपका ब्रायोफिल्लम में। किसमें बाबू, ब्रायोफिल्लम में। ठीक है, हाँ। अब हमने क्या देखा है, कि देखो, पत्तियों के द्वारा जो कायिक जनन होता है वो एक पौधा है प्यारे बच्चों, जिसको बोलते हैं क्या, जो है कलांचू वर्टिसिलेटा। ठीक है, जो प्यारे बच्चों कलांचू वर्टिसिलेटा होता है, और तथा प्यारे बच्चों पत्थरचटा यानी कि ब्रायोफिल्लम। तो ये जो दोनों पौधे हैं, कलांचू वर्टिसिलेटा और पत्थरचटा, पत्थरचटा यानी कि ब्रायोफिल्लम। बेटा जो पत्थरचटा होता है ना, जिसके पेट में पथरी वथरी होती है ना, उसी को निकाल के दे देते हैं, उसको इसे लेते हैं, पत्ती तोड़ के दे देते हैं, लो पी लो, पथरी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जो पत्थरचटा होता है, ब्रायोफिल्लम होता है, इसमें प्यारे बच्चों जनन किसके द्वारा होता है, पत्तियों के द्वारा जनन होता है। कौन सा, कायिक जनन होता है।
तो हमने क्या देखा कि पत्थर चटा में प्यारे बच्चों पत्तियों के कटे किनारे से अपस्थानिक यानी कि एडवेंटियस कलिकाएं उत्पन्न होती हैं। मान लो ये पत्थर चटा है, ये देखो, अब यहां से प्यारे बच्चों यहां से हल्का सा क्या निकलती हैं, हल्का सा प्यारे बच्चों एडवेंटियस, ये देखो यहीं से प्यारे बच्चों क्या निकलती है, यहीं से इसके जो कटा किनारा होता है, ठीक है, कटे किनारे से प्यारे बच्चों कौन सी कलिकाएं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, जिसको बोलते हैं अपस्थानिक कलिकाएं निकलती हैं। ठीक है, जिसको प्यारे बच्चों अपस्थानिक कलिकाएं निकलती हैं। और प्यारे बच्चों इसी कटे किनारे से क्या होता है, एक नए जीव का प्यारे बच्चों क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ठीक है ना, यहां तक क्लियर हो गया। फिर हमने क्या देखा कि ब्रायोफिल्लम पत्थर चटा, ये देखो ये प्यारे बच्चों पौधा है किसका, कलांचु वर्टिसिलेटा का, और ये प्यारे बच्चों पौधा है किसका, ब्रायोफिल्लम यानी कि पत्थर चटा का, है ना। डन। तो इसमें क्या होता है, अपस्थानिक कलिकाएं निकलती हैं। क्लियर हो गया। तो आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ लेगा कि बता दो भाई ये क्या होता है, किस कलिका के द्वारा क्या होता है, इसमें जनन की क्रिया होती है। ठीक है, अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान को क्लोन कहा जाता है, ये आप सभी लोगों को पता चल गया है। अब आप मुझे बताओ, आपसे यहां से जो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, वो देखो क्या होगा आपका, उनका जवाब आ रहा होगा। प्रश्न पूछेगा, देखो मैं बताता हूं, फिर आप लोग देखना जवाब दे पाओगे कि नहीं। बहुत कम चांसेस है, क्योंकि इस पूरी यूनिट से जनन से प्यारे बच्चों केवल और केवल 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। जनन पूरे 4 चैप्टर से। प्रश्न है क्या, जीवन काल क्या होता है, जीवन काल क्या होता है। डन। दूसरा प्रश्न आपसे पूछेगा क्या, दूसरा प्रश्न पूछेगा प्यारे बच्चों, जनन क्या होता है, जनन क्या होता है। फिर तीसरा प्रश्न आपसे पूछ बैठेगा क्या, कि अलैंगिक जनन क्या होता है, घुमा के पूछेगा। या फिर आपसे पूछे कि एकल जनक से उत्पन्न संतान किस जनन के द्वारा होती है। देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्या कि एकल जनक से उत्पन्न संतान किस जनन के द्वारा होती है, किस जनन के द्वारा होती है बताइए, या फिर ब्रीफ में बताइए, ऐसे लिख देगा। ठीक है, पूछ रहा है किसके बारे में, पूछ रहा है प्यारे बच्चों आपका अलैंगिक जनन के बारे में। किसके बारे में पूछ रहा है, तो आप सभी लोगों को पता चल गया प्यारे बच्चों, क्या अलैंगिक जनन के बारे में पूछ रहा है। ठीक है ना। बस इतने क्वेश्चन यहां से प्यारे बच्चों बन सकते हैं, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने आप सभी लोगों को बता दिया, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। यहां से प्यारे बच्चों आपके एमसीक्यू पूछ लेता है, एमसीक्यू ढेरों एमसीक्यू पूछता है। ठीक है, क्योंकि जो एमसीक्यू होता है प्यारे बच्चों क्या होता है, वो 1 नंबर का होता है। ठीक है, तो बताइए अगर ऐसे सवाल आएंगे तो क्या आप उन सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे, आप मुझे बताइए, जल्दी से बताइए, दे पाएंगे ना प्यारे बच्चों। हाँ, यस सर, यस सर, यस सर। सर ना बोला करो यार, भाई बोला करो, भैया बोला करो सभी लोग। ठीक है, भैया बोलोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, भैया बोलोगे तो अच्छा लगेगा। बताइए, जल्दी से पोल करिए और मुझे बताइए कि क्या आप सभी लोग दे पाएंगे इस तरह का जवाब। पोल कहां से होगा, पोल तो इधर से नहीं होगा। अब मुझे एक चीज बताओ, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ये देखो क्वेश्चन है क्या, ये देखिए क्वेश्चन का जवाब आप सभी लोग दीजिए। क्या कि प्यारे बच्चों तोता का सबसे अधिकतम उम्र कितना होता है, 90 साल, 25 साल, 500 साल, 140 साल। बताइए
तोता का सबसे अधिकतम उम्र, व्हाट इज द मैक्सिमम एज ऑफ ए पैरेट? तोता प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा कितने साल तक जीता है, यानी कि तोता का सबसे अधिकतम उम्र क्या होता है? ठीक है, हाँ भाई, एक लड़का लिख रहा है 25 साल। बाबू कौवा बना दिए हो क्या है? तोता पूछ रहा हूं बाबू, तोता। अरे मेरा बच्चा, बिल्कुल सही जवाब आप सभी लोग दे रहे हो। तोता का सबसे अधिकतम उम्र होता है कितना? 140 साल। बिल्कुल सही जवाब है, ए नंबर बिल्कुल सही जवाब आ रहा है? ये क्या हो गया, चल का नहीं रहा बेटा, मार खा जाएगा। इधर वोट कर दो एक बारी, वोट कर दो। कॉन्सेप्ट समझ में आ गए सब, मजा आ गया। देखते हैं इसका रिजल्ट आता है कि नहीं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जैसे क्या, ये देखो कि जन्म से लेकर प्यारे बच्चों क्या है, प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? जीवन काल, जीवन चक्र, कायिक अवस्था की सभी प्यारे बच्चों, है ना? बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन, अगर आपने कॉन्सेप्ट को पढ़ा है। अगर आप प्यारे बच्चों एक बार कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर लिए, अच्छे से पढ़ लिए ना प्यारे बच्चों, वो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होते हैं। ये पोल आ गया 100%, मतलब 100% बच्चों को हमारे क्या है, समझ में आ गया। और मैं हमेशा यही प्रयास में लगा रहता हूं कि मेरे 100 में, मतलब मैं जो पढ़ा के आऊं ना, उस 100 में 100% बच्चा समझ जाए। न एक भी % बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको समझ में नहीं आया। अगर उसको समझ में नहीं आया ना, तो एक कमजोरी मेरी है कि मैं उसको समझा नहीं पाया। ठीक है मेरा बच्चा, ठीक है मेरा बच्चा, चलाओ। हाँ भाई सर, पोल नहीं आ रहा है, पोल नहीं आ रहा है ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बताइए, जन्म से लेकर के प्राकृतिक, लो एक बार फिर दे दिया हूं, शायद आ जाए अब इस बारी। जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक की अवस्था को क्या कहते हैं? लाइफ स्पैन कहते हैं, यानी कि जीवन काल कहते हैं। बताइए, अभी आपसे प्यारे बच्चों जीवन काल का डिफिनीशन भी पूछ सकता है कि बताओ जीवन काल क्या होता है। तो इस चैप्टर से बेसिक बेसिक, मतलब सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड के अंदर पूछे जाते हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आप हंसिए, आप मुस्कुराइए प्यारे बच्चों, आप खुश हो जाइए कि आप अमन भैया की क्लास में है, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, टेंशन नहीं लेना। आपके साथ गुलुआ और विनोद आपके सहपाठी हैं, डन है ना, आपके क्लासमेट हैं। आपके सिर्फ 2 ही क्लासमेट हैं आपकी इस क्लास में, कौन है? एक है गुलुआ, एक है विनोद। ठीक है, 2 क्लास। लड़की लोग के लिए भी सेम ही है? इधर देखो, लाइफ स्पैन कहते हैं जी, लाइफ स्पैन। ये देखो 66% बच्चा लोग सही बताया है, जीवन काल कहते हैं। कितना %? 66.7%। और 33% बच्चा हमको यह बता दिया है कि सभी कहते हैं। बाबू ये रिजल्ट आपके सामने है, और ये गलती कहां हुई आप मुझे बताओ, कहां पर ये गलती हो गई प्यारे बच्चों? जीवन काल इसको कहते हैं, लाइफ स्पैन इसको कहते हैं, कि जीवन चक्र कहेंगे क्या, लाइफ साइकिल कहेंगे क्या, कि प्यारे बच्चों सोमैटिक फेज, कायिक अवस्था कहेंगे क्या? हाँ, बिल्कुल सिंपल सा, कि जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं। बच्चों ये 66% बच्चे ही इसका जवाब क्यों सही बताएं, ये 33% बच्चे गलत क्यों कर दिए बताओ? जल्दी से सॉरी बोलो, जल्दी से सॉरी बोलो कि सॉरी भैया, आज से जल्दीबाजी में जवाब नहीं देंगे। सिंपल सिंपल आपने पढ़ाया है, कठिन कठिन टॉपिक को सिंपल सिंपल तरीके से आपने पढ़ाया है, सोच समझकर, और सही सही जवाब देंगे। भैया गलती हो गई हमसे, सॉरी। चलो बताओ, जल्दी सॉरी मांगो, जल्दी से सॉरी मांगो, क्यों गलत किए, क्यों गलत किए? चलो हाँ हाँ कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। अब याद रखना, गलत नहीं होना चाहिए, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन करवा दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये लो, ये है और ये है। क्वेश्चन है क्या कि आलू में कायिक प्रवर्ध किसके द्वारा होता है? यानी कि प्यारे बच्चों जो आलू, वो सॉरी अदरक होता है, अदरक है ना, जो जिंजर होता है ना, अदरक आदि, आदि में प्यारे बच्चों वेजिटेटिव प्रोपागेशन अकसबाई किसके द्वारा होता है? राइजोम के द्वारा, जड़ के द्वारा, ट्यूबर के द्वारा, की प्यारे बच्चों बल्ब के द्वारा। ठीक है, हमको पता है क्या, हमको पता है कि ट्यूबर के द्वारा प्यारे बच्चों किसमें होता है? आलू में, है ना, आलू यानी कि पोटैटो में होता है, डन है ना, पोटैटो में होता है, आलू में प्यारे बच्चों।
जो राइजोम होता है, राइजोम के द्वारा प्यारे बच्चों किसमें होता है, राइजोम के द्वारा ही प्यारे बच्चों अदरक में होता है, यानी कि जिंजर में प्यारे बच्चों जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सॉरी जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो प्यारे बच्चों राइजोम के द्वारा होता है। क्लियर है? ए नंबर बिल्कुल सही जवाब है। फिर पोल नहीं गया, पोल को बीमारी हो गई है, पोल ओल बेटा मार खाओगे तुम। चलो ये देखो क्वेश्चन है क्या कि अरे चलिए एक नया क्वेश्चन आया क्या कि द्विविखंडन किसमें पाया जाता है। बाइनरी फिजन इज फाउंड इन प्यारे बच्चों अमीबा में, पैरामीशियम में, ए और बी दोनों में प्यारे बच्चों की इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बाइनरी फिजन यानी कि द्विविखंडन किसमें पाया जाता है। ठीक है, द्विविखंडन प्यारे बच्चों किसमें पाया जाता है, तो आपने क्या देखा कि अमीबा में पाया जाता है। ए नंबर सही जवाब दे रहे हैं बच्चा लोग, कुछ बच्चा बी भी दे रहा है, ए और बी, कुछ बच्चा सी दे रहा है। बाबू इसका सही जवाब है सी नंबर, क्योंकि अमीबा और पैरामीशियम में ही प्यारे बच्चों क्या होता है, द्विविखंडन यानी कि बाइनरी फिजन पाया जाता है। अब मेरे को गुस्सा आ रही यार, क्यों नहीं जा रहा पोल, पोल क्यों नहीं जा रहा है ना। चलो अब इधर देखो, यहां तक क्लियर हो गया, बताइए यहां तक अगर आपसे कोई यहां पे सवाल पूछेगा तो क्या आप उस सवाल का सही सही जवाब दे पाओगे। ठीक है, आज आपने जीवों में जनन में क्या क्या पढ़ा है ना, जीवों में जनन सबसे पहले तो आपने पढ़ा क्या, देखो फ्लो चार्ट बना करके ऐसे पढ़ाते हैं। ठीक है, फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं कि यानी कि बड़ी बड़ी चीजों को कम समय में रिवाइज कर लें। आपने पढ़ा प्यारे बच्चों क्या, जीवन काल है ना, जिसको बोलते हैं क्या, जिसको बोलते हैं लाइफ स्पैन। और दूसरी चीज आपने क्या पढ़ा बाबू, जनन पढ़ा, जनन यानी कि रिप्रोडक्शन है ना। रिप्रोडक्शन क्या होता है, अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता। ठीक है, अपने समान क्या करना, संतान उत्पन्न करने की क्षमता। फिर इस जनन में आपने दो चीजों को पढ़ा, पहली क्या है, पहली है प्यारे बच्चों क्या, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, और दूसरा प्यारे बच्चों आपने पढ़ लिया क्या, कायिक जनन। डन। अब प्यारे बच्चों एक जनन हम लोग और पढ़ते हैं जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है प्यारे बच्चों लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बताइए इंग्लिश में लिख दूं या फिर ना लिखूं, आप मुझे बताओ। हाँ अमन भैया जय हिंद, जय हिंद मेरे बच्चे, जय हिंद। डन डन, हाँ प्लीज रिप्लाई मी सर। हाँ बाबू बताओ, सर आपका एज कितना है, शादी करवाओगे क्या तुम लोग हैं। अलैंगिक जनन यानी कि क्या, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एज कितना है देख रहे हो, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे लो। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये क्या है, ये है बाबू क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना। चलो मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे छोटे बच्चे, क्लियर हो गए यहां पर, यहां तक क्लियर हो गया। हाँ सर बहुत स्पीड से पढ़ा रहे हैं, समझ में नहीं आया। अरे अरे मोरे मैया ऐसे कैसे बोल दिए यार, एक बच्चा कह रहा है कि सर बहुत स्पीड से पढ़ा रहे हो। हाँ भैया आप कल के लिए भी छोड़ दीजिए। हाँ भाई कल के लिए भी छोड़ दो, हाँ चलो छोड़ देता हूँ, छोड़ देता हूँ कल के लिए भी। यार इसमें तुम्हें क्या नहीं समझ में आया, ऐसा मत बोलो यार, जान निकल जाएगी मेरी। हे भगवान उठा ले मुझे, उठा ले मुझे, ऐसा चीज बोलता है बच्चा है। सब तो समझा दिया, अब तुमको एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझा दूं, मुझे लगता है तुम वही चाहते हो है ना। तुम लोग बच्चा लोग वही चाहते हो कि तुम्हें अब शॉर्ट ट्रिक के माध्यम समझा दूं। मुझे तुम बताओ तुमको क्या समझ में नहीं आया यहां पर। ठीक है, यहां पर आप मुझे बताओ। डन, क्योंकि मैं हमेशा प्यारे बच्चों लास्ट में एक डाउट क्लास लेता हूं। डाउट क्लास मैं रेगुलर बेसिस पे नहीं लेता हूं, मैं डाउट क्लास के खत्म होने के बाद ही लेता हूं। जो बच्चों को नहीं समझ आता है वो बच्चे मुझे बताएं। ठीक है,
है ना। हाँ, पैसा मांग रहे हो क्या सर? स्लो समझाइए, स्लो समझा दे, स्पीड बढ़िया है भैया। अब कुछ लोगों को स्पीड तगड़ी लग रही है, कुछ लोगों को स्पीड ज्यादा लग रही है। बेटा मैं पगला जाऊंगा, मैं पगला। डन। हाँ इधर देखो, यहां तक देख लो, ट्रिक से याद करा दीजिए। अब चलो बच्चों, अब आपकी क्या है, याद करने की बारी है, क्योंकि अब मैं आपको याद करवा के ही घर छोड़ूंगा, बिना याद करवाए घर नहीं छोड़ूंगा। जीवन काल क्या होता है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, मेरे साथ बोलो, मेरे साथ बोलो, क्या कि जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को, ठीक है ना, बर्थ से लेकर क्या है, बर्थ से लेकर प्यारे बच्चों नेचुरल डेथ तक के समय को प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, उसको जीवन काल कहते हैं। मेरे साथ अभी याद करो, मेरे साथ अभी याद करो प्यारे बच्चों। अब मुझको बताओ कि तोता का जीवन काल कितना होता है, तोता का जीवन काल कितना होता है, बताइए। तोता का जीवन काल कितना होता है बाबू? 140 साल प्यारे बच्चों होता है क्या, 140 साल होता है क्या तोता का जीवन काल, ठीक है ना। अब बात करते हैं, जनन आप लोगों ने पढ़ लिया, अब मैं आपसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप लोग याद करिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन याद करके जाइए, याद करके प्यारे बच्चों मैं आपको घर छोड़ूंगा, याद करके। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है कि जब जनन, जब एकल जनक से संतान उत्पन्न होता है, एकल जनक से संतान उत्पन्न होता है, ठीक है, युग्मक जनन और निषेचन नहीं होता है ना, युग्मक जनन नहीं होता है, और प्यारे बच्चों क्या होता है, और निषेचन नहीं होता है, युग्मक जनन और प्यारे बच्चों क्या होता है, निषेचन नहीं होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम क्या बाबू, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान को प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है, तो अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान को क्लोन कहा जाता है। बताओ भाई, बताओ, याद करते हुए चलो। हाँ सर ये बोला नोट भी भेजोगे ना, सर ये वाला नोट भी भेजोगे ना? हाँ बाबू, ये नोट भी जाएगा, ठीक है। हाँ भैया हम सर याद है, याद है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है। बिल्कुल, मैं हमेशा इसी तरह पढ़ाता हूं ताकि एक बार पढ़ने के बाद याद हो जाए। क्योंकि क्या होता है यार, जब मैं बचपन में पढ़ा करता था ना, बचपन में जब मैं पढ़ता था ना यार भाई, तो टीचर ऐसे पढ़ाता था कि मेरे को पता ही नहीं चलता था कि वो पढ़ाया क्या, ठीक है। क्योंकि मैं बेसिकली टीचर बनने के लिए इंस्पायर तभी हुआ कि यार ये टीचर क्या पढ़ा रहा है। जब जीवन में लोग कुछ नहीं कर पाए, नौकरी वोकरी की तैयारी किए, उनको नौकरी नहीं मिल पाई, तो अंतिम में वो टीचर बन गए, अंतिम में क्या हुए, वो टीचर बन गए। लेकिन प्यारे बच्चों मैं जन्मजात टीचर हूं, जन्मजात का मतलब समझ रहे हो ना, जन्म से ही टीचर हूं, मेरी मम्मी भी टीचर है। और जब मैं ये लैक देखा, जब मैं 11th 12th में पढ़ रहा था, तो बाबू वो समझा ही नहीं पा रहा था। मैं टीचर से पैसा पूछा, तुम पैसा कितना कमाते हो, वो नहीं बताया। आउटसोर्स से पता चला कि 20,000 रुपए, 15,000 रुपए महीना कमाता है। मैंने बोला ये इसीलिए तो पढ़ा नहीं पाता है, इतना पैसा कम मिलेगा तो कहां से मोटिवेशन आएगा। मैंने बोला यार मुझे टीचर ही बनना है। तो बेटा मैं 11th 12th से ही पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। फिर इसके बाद पढ़ता गया, पढ़ाता गया, और फिर इसके बाद मैंने फार्मा इंडस्ट्री, मतलब अदर पढ़ाई भी करता रहा, ग्रेजुएशन मास्टर्स वो कंप्लीट करके फार्मेसी में, मेडिकल फील्ड में भी पढ़ाई किया, ठीक है। फार्मेसी इंडस्ट्री में, वैक्सीन टेक में, अलग अलग जगहों पर जा करके अलग अलग पढ़ाई किया। और फिर मुझे लगा कि फार्मेसी में जाऊंगा, मेडिसिन के क्षेत्र पे जाऊंगा, मजा आ जाएगी, कुछ एक रेवोल्यूशन लेके आऊंगा। फिर वहां गए, कुछ दिन बाद मजा ही नहीं आ रही थी। फिर मतलब अनसेटिस्फाइड लग रहा था अंदर से कि यार अभी तो कुछ और करना है, ये करना ही नहीं है। फिर सोचो मैंने 10-15 लाख रुपए बर्बाद कर दिए, है ना, उस फील्ड को छोड़ दिया, मेडिकल फील्ड को छोड़ करके वापस आया टीचिंग में फिर से, क्योंकि दिल ही नहीं लग रहा था ना। अब कहते हैं ना कि आपको कहीं दिल ही नहीं लग रहा हो तो आप कितना पढ़ोगे। अगर आपको मान लो मैं पढ़ाने आया हूं, है ना, अब मैं दिल से नहीं पढ़ा रहा हूं,
है ना, दिल से नहीं पढ़ा रहा हूं, मेरा पढ़ाने का मन ही नहीं है, तो आपको प्यारे बच्चों समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि मुझे ही नहीं समझ में आ रहा है मैं पढ़ा क्या रहा हूं, है ना। इसलिए प्यारे बच्चों दिल से काम करने की जरूरत है आप सभी लोगों को, ठीक है। आप सभी लोगों को जब आपका दिल लगेगा ना किसी चीज में प्यारे बच्चों, लड़की या फिर लड़के से जब हम दिल लगा लेते हैं ना, इश्क कर लेते हैं ना, मोहब्बत कर लेते हैं ना प्यारे बच्चों, पूरा दिन और रात हम उसी के बारे में सोचते हैं, रात को हमें नींद नहीं आती है, हम सोचते हैं कि बस एक बार बात करवा दे, एक बार उसकी आवाज सुन लूं, ठंडी सुकून से सो जाऊंगा, है ना। इसी तरह प्यारे बच्चों अगर ये जो दिल है ना, वो दिल प्यारे बच्चों अगर आपने अपने सपने से लगा लिया ना, है ना, आपका जो सपना है, आपका प्यारे बच्चों जो ड्रीम है उससे लगा लिया ना, तो प्यारे बच्चों सफल हो जाओगे, सफल हो जाओगे। आधे लोग सफल इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि वो अपने सपने से दिल लगाते ही नहीं, वो तो दिल लगाते हैं लड़कियों से, और वो दिल लगाते हैं लड़कों से, इसलिए वो सफल नहीं होते जीवन में, ठीक है, ठीक है बाबू। इसलिए इसलिए प्यारे बच्चों क्या करना है आपको, है ना, इसलिए प्यारे बच्चों आपको बिल्कुल, प्यारे बच्चों बिल्कुल, है ना, मैं प्यारे बच्चों आपको बिल्कुल समझा समझा के पढ़ाऊंगा, ठीक है, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे। लो अब मैंने बोल दिया कि मैं आपको धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, क्लियर है। खुश, खुश बाबू, आप सभी लोग खुश हो, कोई दिक्कत है आप सभी लोगों को? हाँ, आज का सारा याद हो गया भैया, है ना, चलो आपको सारा याद हो गया, बहुत अच्छा है भैया, बहुत अच्छा है, ठीक है। और इसलिए नो सर, हाँ सबकी, हाँ भाई भाई इसी तरह आपको पढ़ना है और मैं इसी तरह पढ़ाऊंगा ताकि एक एक चीज आपको याद हो जाएगी। और कोई अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, आपका डाउट, डाउट, चलिए अब आप अपना मुझको डाउट बताइए, मैं आपके डाउट का जवाब दूंगा, उसके बाद इस क्लास को खत्म करूंगा। चलिए भाई, आज आपने जीवों में जनन देखा। प्यारे बच्चों जो जनन होता है मैंने आपको फिर बताया, फिर रिपीट कर देता हूं, ठीक है। इस पृथ्वी पर जीव की जो निरंतरता होती है ना, ठीक है, निरंतरता बनी रहती है प्यारे बच्चों जनन के द्वारा, ठीक है। अगर कोई भी जीव जनन नहीं करेगा, रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, तो एक समय के बाद प्यारे बच्चों क्या होगा, वो इस पृथ्वी से विलुप्त हो जाएगा, ठीक है, वो इस पृथ्वी से क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, यानी कि एक्सटिंक्ट हो जाएगा, ठीक है, एक्सटिंक्ट हो जाएगा यानी कि विलुप्त हो जाएगा बच्चों। डन, हाँ चलो भाई, एक बच्ची कह रही कि सर कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, हाँ मतलब कुछ भी, हाँ मतलब कुछ भी पूछ रहे हो। बुक नेम, बुक प्यारे बच्चों आप लोग एनसीईआरटी ले सकते हो, एनसीईआरटी आप लोग ले लो, एनसीईआरटी से पढ़ाई कर लो और एनसीईआरटी से मैं आपको पढ़ा दूंगा। दूसरी बात क्या है कि जो आपकी भारती भवन की बुक है, भारती भवन और एनसीईआरटी का मिक्सचर पढ़ा दूंगा, तो आप लोग बुक ले भी लो, अगर लेना है तो, नहीं लेना है तो बुक मत लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक एक चीजों को आपको मैं समझाते हुए चलूंगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, हाँ डन। सबसे बड़ी बात होती है ना कि आपका जब एक ड्रीम होता है ना, आपका जब एक सपना होता है ना, मुझे इस सपने के लिए मेहनत करना है, तो आप मेहनत करते हो यार, आप मेहनत करते हो, ठीक है। इसमें से कई बच्चे ऐसे हैं, इसमें से कई बच्चे ऐसे हैं कि जो बच्चे वन शॉट वीडियो देख के आए हैं, ठीक है, वन शॉट वीडियो जो फ्री में है उनको देख के आए हैं, फ्री में जो हुंकार वाले वीडियो उनको देख के आए हैं, तो उनको और मजा आ रहा होगा, है? उनको और मजा आ रहा होगा। चलो भाई, हाँ ये कह रहा है कि सर जी शुरू से समझाओ, हम सोए थे। बेटा अब तुम सोए ही रह जाओ। हाँ बच्चों, मेडिकल फील्ड में यार मन ही नहीं लग रहा था यार, दीदा ही नहीं लग रहा था, मन नहीं लगेगा तो क्यों काम करोगे, ठीक है ना, तो आपका दीदा ही नहीं लगेगा तो आप क्यों काम करोगे। डन। तो आप लोग हमेशा एक चीज याद रखना कि सफलता आपको धीरे मिलेगी, सफलता आपको धीरे धीरे मिलेगी प्यारे बच्चों। एक ही दिन में अगर आप लोग सोचेंगे कि मैं एक ही दिन में बहुत बड़का आदमी बन जाऊं, बहुत सफल हो जाऊं, तो प्यारे बच्चों नहीं हो पाएगा।
ठीक है, सफलता के लिए हमको निरंतर यानी कि लगातार धीरे धीरे मेहनत करना होगा, उसके बाद जाकर के सफलता हमको मिलेगी। इसलिए प्यारे बच्चों, जब हम मेहनत कर रहे होते हैं तब हमको परेशान नहीं होना है, निराश नहीं होना है, और प्यारे बच्चों सेल्फ से मोटिवेट हो जा सेल्फ मोटिवेटेड रहना है और जीवन में आगे बढ़ते रहना है। मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के हमेशा साथ थी, आज भी हैं और हमेशा रहेंगी प्यारे बच्चों। आज की ये पहली क्लास थी और आप लोगों से रूबरू होकर के, आप लोगों से मिल करके प्यारे बच्चों, रियली यानी कि मैं दिल से बता रहा हूं, मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा प्यारे बच्चों। और अब आप लोग का जो भी सवाल है आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, उनका जवाब देंगे और फिर क्लास को समाप्त करेंगे। ठीक है, हाँ भाई, हाँ भाई, चलो सवाल ऐसे पूछ लो जिसका जवाब मैं दे पाऊं। ठीक है, सवाल ऐसे पूछ लो जिसका जवाब मैं दे पाऊं, ऐसे सवाल मत पूछो जिसका जवाब ही ना दे पाऊं। ठीक है, हाँ भैया। पोल क्यों नहीं खुल रहा? पोल ओल कहां चला गया भाई? पोल ओल खुल जा। पोल अभी मैं खुलवाता हूं बाबू, कल मैं पोल खुलवा देता हूं। चलो एक बार ये वाला पोल कर दो, ये वाला पोल करके बताओ आज की ये क्लास आप सभी लोगों को प्यारे बच्चों कैसी लगी। कल हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन के बारे में पढ़ने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। धीरे धीरे आप सभी लोगों को पढ़ाऊंगा, तो आप सभी लोगों को टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। चलो भाई, चलो ओके भैया, बहुत अच्छा पढ़ा। अच्छा ये बात है क्या? आप लोग भी ना, आप लोग कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। ठीक है, हाँ। ये कह रहे साहब को रेटिंग भी दे दिए 5, 5 ही रेटिंग, बहुत बेटा 5 रेटिंग है ना। जनन के लाभ क्या होते हैं, हानि क्या होते हैं? बेटा वो अलैंगिक जनन के लाभ और हानि देख, जनन के लाभ और हानि नहीं देखते हैं। ठीक है है ना। चलो भाई, तो आप सभी लोग प्यारे बच्चों अच्छे तरीके से पढ़ते रहना, यानी कि 100 में 100% बच्चों को आज ये क्लास हमारी बहुत अच्छी लगी। और प्यारे बच्चों, मेरा हमेशा एक मोटिव रहेगा, मेरा हमेशा एक सपना रहता है कि मैं आप सभी लोगों को बेहतरीन और शानदार तरीके से पढ़ाऊं, जिससे आप सभी लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आप सभी लोग पढ़ाई के साथ साथ अपने दिमाग को खोलिए। इसलिए हमेशा पढ़ाने के साथ साथ मैं आपको मोटिवेट करता रहता हूं, हमेशा आप सभी लोगों को कुछ नई नई चीजें सिखाता रहता हूं और बताता रहता हूं। प्यारे बच्चों, ये मेरा दायित्व बनता है और मैं हमेशा आप सभी लोगों को इसी प्रकार से पढ़ाता रहूंगा। हंसते खेलते रहे, हंसते और खेलते रहना। ठीक है, हमेशा सीखते और सीखते रहना, जो सिखाते रहना प्यारे बच्चों। और मेरा कहना है कि हमेशा पढ़ते और पढ़ाते रहना प्यारे बच्चों। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है प्यारे बच्चों। इसी के साथ आज की इस क्लास को मैं खत्म करूंगा। मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में और फिर करेंगे अपने नए टॉपिक को स्टार्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन को प्यारे बच्चों। तो भैया अपना ध्यान रखना, खुश रहना और प्यारे बच्चों जीवन में आगे बढ़ते रहना, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते रहना और अच्छे लोगों की संगति करते रहना। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में प्यारे बच्चों। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत और जय बिहार। बाय बाय, ध्यान रखना अपना भाई, ध्यान रखना।